अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई वैसे ऐसा क्यों है कि आपका घर जब आते हुए मूड बेहतरीन हो, ज़बरदस्त हो, जैसे आप घर आएँ और आप घर में पूछें कि पलिए लोके आज की बढ़िया है, बेगम साहिबा आज घर में क्या बना है, और जब बेगम साहिबा या पलिए लोके आपको बता दे कि आज घर में टिंडे पके हैं, ये लौकी पकी है, तुरई पकी है, तो जितना अच्छा आपका मूड होता है वो एकदम से डाउन क्यों हो जाता है? आपका मूड क्यों ऑफ हो जाता है, मुझे बताएं। इन 3 सब्जियों की मैंने देखा है कि भाई कोई वक़्त ही नहीं मेरे अपने घर में भी। मुझे इतने पसंद है भाई टिंडे गोश्त या तुरई का सालन, तुरई की भुजिया, लेकिन जब मैं घर में अपने हस्बैंड को बता दूं, पूछे आज क्या बना है, तो मैं कहती हूँ आज तुरई की भुजिया बनी है, तो कहते हैं ओहो फिर बाहर से क्या मंगवाएं, तो कहते बाहर से क्या मंगवाना, भाई यही खाना है, यही तो बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन नहीं भाई, लोग पता नहीं क्यों ना वाकिफ हैं कि जो ये टिंडे पकते हैं, ये जो तुरई पकती है, ये जो लौकी घरों में पकती है, ये जो 3 मासूम सब्जियां हैं, इनका सालन बनाओ तो बेहतरीन, इनका मीठा बनाओ तो बेहतरीन, लेकिन खाने से निकल के भी जनाब इनकी बड़ी खुसूसियात हैं। तो आज मेरे शो में जो मेरे यहाँ पे पैनल मौजूद होगा वो आपको बताएगा कि इनकी कितनी खुसूसियात हैं, ताकि इनका जो मर्तबा और दर्जा है ना वो आपकी नज़र में उतना हो जाए जितना इनका असल में है। भाई हम इनको बहुत इजी फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इस वजह से शायद इनकी प्राइस कम है, मे बी इस वजह से। ये महंगी होती तो सब लोग कहते ओह आज हमारे घर में टिंडे पके हैं, सब ये बात कर रहे होते हैं हमें टिंडे की सैलड चाहिए, लेकिन नहीं भी ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन जनाब ये जो सब्ज़ी है टिंडे तुरई लौकी, इसके फ़वाइद कितने हैं। मेरे तो भाई घर में, मैं आपको बताऊं अपनी एक छोटी सी एग्जांपल दूं, मेरे वालिद साहब को ब्रेन हैमरेज हुआ था, उसके बाद से हमारे वालिद साहब को डॉक्टर ने कहा था कि आपने इनको ऐसी सब्ज़ी देनी है कि इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। पता नहीं कितने अरसे तो मेरे अब्बू ने सिर्फ और सिर्फ जो है टिंडों का सालन वो लिया अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, एंड ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन। मतलब उनका कभी दोबारा से ब्लड प्रेशर वैसे बढ़ा नहीं। सो सिर्फ एक मैंने आपको उसकी बता दी कि इसका फ़ायदा कितना है ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए। जी जनाब, तो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं गालिब आगा, हमारे से डॉक्टर मिराहिल मौजूद हैं, हमारे से डॉक्टर बतूल अशरफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। शो में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ, और वैसे तो लेडीज़ फर्स्ट होता है, लेकिन आज मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि आखिर ऐसा क्या है टिंडे लौकी कद्दू में कि अगर घर में बनाओ तो बंदों का मुंह तर जाता है। गालिब भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिल्कुल भी नहीं होता था, पहली चीज़। नंबर 2 देखें, अगर मैं टिंडे लौकी और तुरई तीनों चीज़ों के लिए बात करूं तो तीनों की तकरीबन प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं, कैलोरीज में भी बस शक्ल डिफरेंट है, शक्ल डिफरेंट है। हाँ। और हैं वो गाउड जो इंग्लिश में कहते हैं, उसी फैमिली के हैं तीनों। हमारे सकाफत की बात करूं दोबारा से, तो हमारे यहाँ जो है ना, थोड़ा सा पहले चले जाए तो शोरबे वाले सालन, थोड़ा सा गोश्त और एक सब्जी, और यही सेहत का राज है। अगर हम आने वाले दिनों में अपनी बीमारियों को कम करना चाहते हैं, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को रखते हुए चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो हमें इन तमाम चीज़ों पे वापस आना पड़ेगा जो हमारे आबाओ अजदाद ने हमें सिखाया था। अच्छा गालिब, अब बात आपकी वो काट लूँ, हम बाकी हमारे घर बचपन में भी ये होता था कि जी टिंडे का सालन चिकन के साथ गोश्त के साथ वो पक गया है, फिर जिससे मटर का है सालन बना है उसमें मटर डाल दिए, फिर उसमें गोश्त चल गया। अच्छा गोभी तो खैर वो थोड़ी ड्राई होती थी, लेकिन मिक्स होता था। हाँ। और यही सेहत थी। हमने जो अब भुने हुए सालन बनाने शुरू कर दिए हैं, गोश्त का इंटेक इतना ज़्यादा हो गया है, या अगर हम सब्जी भी बनाते हैं जैसे कि आपने कहा, इवन बच्चे अब लौकी और तुरई टिंडे देख के थोड़ा सा कतराते हैं कि ये ना खाना पड़े, और वही फिर वो हस्बैंड बन जाते हैं, तो आप वाली बात आ जाती है कि वो खाना वो नहीं कहते। अच्छा, अलबत्ता इंसाई की बात करें खुसूसियात की, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, हज़म के निज़ाम को हल्का पड़ता है, भारी नहीं होता है, जो हज़म भी जल्दी हो जाता है, एनर्जी जल्दी प्रोडक्ट कर देता है, प्रोडक्शन में चला जाता है। इसके साथ साथ ओवरऑल अगर हम मिनरल्स की बात करें तो विटामिन ए से सी तक, इसके अलावा मैग्नीशियम कैल्शियम हर चीज़ इसमें मौजूद है, दिखता नहीं है बट वो जल्दी हो जाता है। नंबर 2, वेट लॉस जो करने वाली ख़वातीन हैं या हजरात हैं, उनके लिए बेहतरीन ग़िज़ा साबित हो सकती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दफ़ा ये सब्ज़ी ज़रूर खानी चाहिए। बट एक गलती जो हम करते हैं ना, भून के उसका ऐसी
वो कर देते, बिल्कुल ही हम ऐसी की तैसी कर देते। गालिब ना नफीस है, उन्होंने ऐसी की तैसी भी नहीं कहा गया इनसे, तो मैंने कह दिया। बिल्कुल ही उसको भून भून के बेड़ा गर्क कर देते हैं। अच्छा, ये हम भी जब से मैंने शोज ही करना शुरू किए थे, वरना पंजाबी में हम भी ऐसा होता है कि जब मिक्स सब्जी पकती है ना तो उसका अच्छा एक घोटा सा लगता है। तो फिर वो तब शोज में आगे बात हुई कि नहीं भी इतना उसको नहीं, इसको घोटा लगाना, वो अंदर उसकी क्रंचीनेस बरकरार होनी चाहिए, क्योंकि हम तो उसकी वही खुसूसियात ही खत्म कर देते हैं। उसका रंग नहीं खराब होना चाहिए, और हम तो इतना भूनते हैं कि ढूंढना पड़ता है कौन सी सब्जी कहाँ गई। हाँ, क्योंकि वो जो है ना गाजर की खुसूसियात वो गोभी में चली जाती है, गोभी की खुसूसियात मटर में चली जाती है, मटर की शलजम में चली जाती है, मिनरल मिल जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है। क्या कुछ है इसमें जो हमें पता ही नहीं है? देखिए, अभी आपने बताया, गालिब ने बड़ी डिटेल से बताया, कजन्स है तीनों, ठीक है, और मिलते जुलते मिजाज है तीनों के, बट देखिए सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जैसे पहले का शोरबे वाले सालन की बात हुई, अभी भी आप जो भी घर में चिकन जैसे अब बहुत इस्तेमाल होती है, आप चिकन इस्तेमाल कीजिए, लेकिन साथ में इनमें से कोई एक सब्जी जरूर इस्तेमाल करें। फैब का सीजन, फैब का महीना आ गया, फैब से लेके पूरी गर्मी आपके गर्मी के जितने भी मसाइल हैं उनको दूर करने के लिए, आपका हाजमा हो गया, एसिडिटी हो गई, यूरिक एसिड हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, बेख्वाबी हो गई, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, आपकी डैंड्रफ हो गई, आपके फंगल इन्फेक्शंस हो गए, सबका इलाज इसके अंदर मौजूद है। वाओ। जैसे कि जो विटामिन है, अब हम इसको इतनी वैल्यू नहीं देते कि क्या है इसमें, इतनी बड़ी सस्ती सब्जी। ये तो अच्छे बंदों वाली बात होगी ना, जो लोग बहुत ही काइंड और अच्छे काइंड हार्टेड लोग होते हैं, हम उनको बहुत फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। ये तो वही वाली बात है। और अच्छा, ये बहुत मजे की बनती है जी, बहुत मजे की। जैसे अब लौकी की बात है कि इसमें तो हदीस है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी कि चुन चुन के खाते थे वो। और वाकई अगर लौकी गोश्त है या टिंडे गोश्त है तो आप गोश्त को भूल जाएंगे अगर सही से बना हुआ हो। अब बात बिल्कुल सही है। आज मेरे घर में से लौकी कल लौकी को भुजिया बनी थी, मैंने कहा मैं आज खाऊंगी। मैं तो आज वैसे भी खानी। तो आप देखें मैं कितनी कमिटेड हूँ अपने टॉपिक्स के साथ। सिर्फ ये नहीं कि मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने खाना भी जाके वो। लेकिन सिर्फ अब सिर्फ सालन नहीं बनता, इसका रायता बनता है, इसके हलवे बनते हैं, इसके सैलेड में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके सूप बनते हैं, आप इसका जूस बना के पी सकते हैं। तो डिफरेंट तरीकों से इसको बनाइए और इसका फायदा जरूर उठाएं, खासकर बीपी वाले, यूरिक एसिड वाले, शुगर वाले पेशेंट्स, स्ट्रेस वाले पेशेंट, जिनको नींद नहीं आती वो लोग, और जिनको अल्सर हो उनके लिए। और अभी हमारे कराची में ये जो सोल्जर बाजार में एरिया, वहाँ पे दाल चावल बड़े मशहूर है। तो उसकी दाल की एक खुसूसियत ये है कि उस दाल में लौकी डलती है, तो उसका दैट इज कॉल्ड दालचा बेसिकली। हाँ, तो वो बड़ा उसका टेस्ट ही बड़ा जबरदस्त होता है। डॉक्टर बतूल, आप बताएं कि ये जो तीन प्यारी प्यारे से कज़नें आपस में यहाँ बैठी हैं हमारे पास, जिनके आज हम फवाइद के वाले से बात कर रहे हैं, इनमें क्या कुछ ऐसा है जो हमें पता नहीं है कि जो हमारे, जैसे उन्होंने बालों की बात की, ये मुझे पता नहीं था कि लौकी का पानी बालों के लिए बड़ा जबरदस्त है। क्योंकि मुझे लगता है वो आंवला भी छोटी सी कुछ कजन ना निकला है। हाँ। पता चले फुप्पो की आगे से शादी की हुई थी तो उनके आगे से बच्ची आंवला। अच्छा, रिच इन मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, जिन अगर आपको सस्ता ऑप्शन चाहिए तो सबसे सस्ते ऑप्शन ये तीनों है। ठीक, द थिंग इज दैट कि जिस तरह हम पकाते हैं ना, वो जो है उन सबको वेस्ट कर देते हैं। तो पकाने का सिंपल तरीका तो ये है कि आप लास्ट में स्टीम करें। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि मेरी अम्मी जो है वो लौकी चने की दाल बनाती है, ठीक है, बहुत मजे की बनती है। तो वो बस ये करती थी कि स्टीम कर दिया आपने चना, उसमें जो है बेसिक से मसाले डाले बस, और आखिर में तोरी कट करके बस आप रख दिया, ढक दिया। अब जैसे हल्का सा तोरी का कलर चेंज हुआ तो वो चूल्हा बंद कर देती थी। उसमें जो जायका होता था वो अमेजिंग। तो क्या है, आपके कंटेंट उसमें रहते हैं। तो चने की दाल प्रोटीन हो गई, ठीक है, और जो है तोरी जो है उसमें रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन सी, ए, ई सब है। तो जिनको सस्ता ऑप्शन चाहिए वो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये कि अब जो है वो रिसर्च ये कहती है कि ये जो तीनों हैं इनमें जो मिनरल का कंटेंट है वो आपके नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसको हम कहते हैं कि जो आपको अल्कोहल के बगैर जो फैटी लिवर की डिजीजेज हो रही हैं आजकल, बीमारियां, वो इन तीनों से बहुत इजीली सही हो सकती हैं। कैसे कि आप लौकी का पानी शुरू कर दीजिए, सिर्फ बालों, स्किन, हेयर और नेल के लिए नहीं अच्छा होता। इंटरनली जगह अगर आपको सही करना है तो आप लौकी खाना शुरू कर दीजिए, लौकी का पानी शुरू कर दीजिए।
आपका लिवर जो है वो धुल के नया हो जाए। और वो डॉक्टर बतौर वो ब्लड प्रेशर की तो मैंने आपसे अपने Yes. घर की बात बताई है कि Yes. मेरे वालिद बिल्कुल। साहब ने 2 साल किया, उनका ब्लड प्रेशर मतलब इट्स बीन बिल्कुल। मोर देन 23-24 इयर्स, मतलब बिल्कुल। एक बंदा मौत से के मुंह से वापस आया अपनी बिल्कुल, सर्जरी के बाद, बिल्कुल। तो कैसे कंट्रोल हो सकता है? Exactly. हकीम शाहनवाज साहब भी हमारे सामने मौजूद हैं। कैसे? अस्सलाम वालेकुम, आज बैठ जाएं। अस्सलाम ऐसे आप दीवार के साथ चिपक के खड़े हुए थे जी, मैं और देख रहा नजरें आपकी लौकी पे मैं देख रही थी अभी सी टिंडे पे। नहीं, बिल्कुल टिंडा, लौकी और कद्दू। वैसे इन्होंने सही कलर पहना जैसे हाँ, मैच भी बिल्कुल, कर रहे मैच कर हैं, रहे हैं। हमने भी फिर कोशिश की है। क्या कुछ है इसमें? बहुत और कुछ। ये मैंने गालिब से ही पूछा था कि क्यों बंदों का मुंह बन जाता है जब घर में बताते हैं कि आज तो घर में तुरई बनी, लौकी बनी, टिंडे पके हैं। हालांकि मेरी फेवरेट तुरई है, ओह, मैं बहुत शौक से खाता हूँ और मेरे बच्चे भी खाते हैं। और बहरहाल जायका तो अल्लाह ताला ने किसी किसी के हाथ में दिया होता है, तो मेरी वाइफ बहुत अच्छा बनाती है। सामने तो बीवी इसलिए की भी बच्चे तारीफ कर दी। हाँ, मैं आया तो बीवी की भी तारीफ कर दूं। नहीं, उनको मेरी वालदा ने सिखाया था, अच्छा अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इसलिए वो टेस्ट मिल जाता है। और जिस तरीके से अब तो काफ़ी चीज़ों पे बात हो गई है, लेकिन टिंडा स्पेशली तौर पे वेट लॉस करने में बहुत काम आता है, वजन कम करने में। तो आपने एक टिंडा लेना है, उसके 4 पीस कर लेने, छिलकों के समेत ही। पहले धो लें, धोने के बाद फिर जितना टिंडा होगा उतना ही आपने बंद गोभी लेना है, उसका आपने सूप बना लेना है। 5 गिलास पानी के अंदर पकाएं, इतना पकाएं कि 1 कप रह जाए, फिर वो छान के पी लें। आप एक टाइम रोजाना पिए, चाहे सुबह निहार मुंह पी लें या दोपहर 3 बजे पी लें। आप देखें 1 हफ्ते में आपके कपड़े कितने लूज होते हैं। वाह, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स है, बंद गोभी और टिंडे टिंडे और हम वजन। हम वजन, इसका सूप बना के सूप पिए बना के एक टाइम रोजाना। तो ये मेरे घर पे इस्तेमाल हुआ है और अल्लाह का शुक्र है सबका वेट कम हुआ है। क्या बात है, जबरदस्त। मतलब उन फाइबर की क्वांटिटी इसमें बहुत ज्यादा है, पानी और फाइबर ही जो है इसके अंदर, बिल्कुल। तो इसी वजह से वो वेट लॉस के अंदर बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। बट अगर जैसे सूप बनाना फिर भी बेहतर है, उसमें आप अदरक डाल सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अगर अरकियात को, तो फिर आपको डाइजेशन का इशू आता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको मॉडरेट लेवल के अंदर कि थोड़ा इस्तेमाल करें, फिर गैप करें, फिर अगेन इस्तेमाल करें। जैसे अब हमारे इतने जज्बाती हो जाते हैं कि चलो इससे वजन कम होगा, तो फिर सालों पीते चले जाएं, लेकिन 1 से 2 महीने के बाद गैप करना जरूरी है, फिर वरना जोड़ों का दर्द भी शुरू हो जाता और है। समटाइम्स ये होता है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है तो भी आपका वेट बढ़ना शुरू होता है। बिल्कुल। ठीक है, ये नहीं होता कि हीमोग्लोबिन खून की कमी है तो वेट आपका कमी होगा। वो लोग जिनको खून की कमी है, उनका वेट गेन हुआ है, वो एहतियात से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब खून की कमी होती है तो बीपी लो होता है। बीपी लो होता तो जब बीपी लो होता है तो ये इस्तेमाल करने के बाद मजीद लो हो सकता down है, हो तो वो चक्कर आते हैं, लोग बेहोश होने वाले जैसे होते हैं। तो इसका आपको मतलब है चेकअप रखना बहुत जरूरी जिनको है। ब्लड प्रेशर लो का इशू लो है, इशू है वो बिल्कुल। जरा पहले वो अपना हीमोग्लोबिन लेवल जो है 10 से 12 पे पहुंचाएं एंड देन दे कैन यूज इट। या फिर जैसे शान भाई ने कि थोड़ी बताया थोड़ी कि quantity दोनों को करके। मिलाया और उसमें कोई ऐसी चीज जरूर डाले जो उसको बैलेंस करे। जैसे काली मिर्च डाल हाँ, सकते हैं, बिल्कुल, आप बैलेंस सकते हैं, करना काला जरूरी है, नमक डाल सकते हैं आप। एग्जैक्टली। गालिब कौन से लोग हैं जो ये जिनको ये मना होंगी, मुझे बताएं। मॉडरेट लेवल में किसी को भी मना नहीं है। जितने भी अमराज हैं इस वक्त मार्केट में, जितने भी इश्यूज हैं लोग फेस कर रहे होते हैं, दिल का हो या यूरिक एसिड का हो या फैटी लिवर की हमने बात की, ये सब चीज़ों के लिए तकरीबन दवा के तौर पे काम करेगा, ना कि किसी चीज़ पे रिएक्शन किसी भी ज़ुमरे में अफेक्ट कर सकता है। लेकिन वही वाली बात है, जैसे मैंने भी कहा कि मॉडरेट रहते हुए हर चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने भी कहा कि 2 साल तक लौकी का ही उन्होंने इस्तेमाल किया वालिद साहब ने, अच्छी बात है, उन्होंने एक मर्ज के खात्मे के लिए किया। लेकिन कभी भी हम अगर लेते हैं तो देखें हमें बहुत सारी ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है, जो शायद सिर्फ लौकी, तुरई या टिंडे में या किसी एक स्पेसिफिक चीज़ में नहीं है। ज़िंदगी गुजारने के लिए एक परहेज़ एक हद तक होना चाहिए। इसमें वॉक, आज बहुत सी चीजें आ जाती हैं, लाइफस्टाइल पूरा। 100% अगर आप एक चीज़ पे चले जाते हैं तो बहुत सारी डेफिशिएंसीज का बायस बनती है। मैं अक्सर अपने मरीजों से बात करता हूँ, हमारे यहाँ नॉर्मली अगर मैं 10-15 साल पहले भी चले रहा हूँ, हुकूमत बहुत ज़्यादा परहेज बताते थे कि ये सिर्फ 2 चीज़ें आपने खानी है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं खाना। बात ये शायद हम उस बीमारी से तो रिकवर कर जाते हैं, लेकिन 4 नई बीमारियां जो उन बाकी ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से, डेफिशिएंसीज की वजह से हो जाती हैं, फिर उसका इलाज करवाओ। तो हर चीज़ लेनी चाहिए। कोई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात किया था कि मोरिंगा जो है वो कुछ लोगों को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन बात यह है कि वो फिर कुछ लोग हैं, उसके अलावा जितने भी सारे लोग हैं वो हर चीज़ थोड़ी थोड़ी करके मॉडरेट अंदाज में अगर इस्तेमाल करें तो वो ज़रूरी है उनके लिए। जिंदगी का हिस्सा बना ले, उसको दस्तरखान का हिस्सा बना ले। और उसको मैं तो कहती हूँ भाई इनको दावतों में भी इस्तेमाल करें। आई वुड रियली लव में कि जाऊँ मुझे बोले जी टिंडे गोश्त में है, होता है लौकी का हलवा, तो होता है लौकी का हलवा और बहुत अच्छा बनता है। और लौकी का हलवा तो मतलब शादियों में एक तो चले गाजर का हलवा है, और जो
लौकी का हलवा ना थोड़ा ज्यादा महंगा बिल्कुल, तस्वुर किया exactly, जाता है कि इसका मतलब अच्छा यार कि बड़े जबरदस्त शादी जिसमें आपको लौकी का हलवा मिल रहा है। अच्छा, मैं चाहूंगी उम्मे आप आ जाएं, किचन की तरफ आ जाएं और फिर सबसे वैसे बता दें कि आप क्या कुछ बनाएंगी, से बता दीजिएगा। उसके बाद फिर मैं ताकि आराम से फिर ब्रेक पे चली जाऊंगी, फिर ब्रेक से वापस आके हम चीजें अच्छा, करेंगे। आज हम जैसे लौकी की बात हो रही है, अब लौकी टिंडे तो रही, खाली लौकी लौकी नहीं करे, टिंडे नाराज हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हम बनाएंगे अपने बालों के रंग को बरकरार रखने के लिए, मतलब ग्रे हेयर्स के लिए उसको कवर करने के लिए लौकी बेस्ट है। ठीक है, अगर आप उसका जूस पीते हैं, लगाते हैं, तो वो बालों को वक्त से पहले सफेद नहीं होने देता और उसकी जो प्रोसेस है ग्रेइंग का उसको स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, वो हम बनाएंगे। उसके अलावा जो है जिनको नींद नहीं आती, जो स्ट्रेस जिनको बहुत होता है और हाथ पैर जलते रहते हैं, उसके लिए हम एक रेमेडी बनाएंगे और अपनी स्किन को ग्लास स्किन कैसे कर सकते हैं वो हम बनाएंगे। और उसके साथ ही तुरई से जो है हम बॉडी वॉश बनाएंगे, बॉडी वॉश भी बनाएंगे। अच्छा, ये जो नींद के लिए मुझे बताएं कुछ इंग्रेडिएंट्स अभी किचन में मौजूद हो, अभी से बता दें ताकि ना बिल्कुल। जब ब्रेक से वापस आएंगे ना तो आपके सामने बहुत सारी खवातीन उस वक्त आपको देखते के बना भी लेंगी जो आप बना देखिए। उसमें देखिए लौकी का जूस तो हमने लेना है, एक तो लौकी का जूस हो गया, उसके अलावा हमने लेना है खसखस का तेल और लेवेंडर ऑयल। ठीक है, ये तीन चीजें हमने लेनी है। अच्छा, अगर आपके पास लेवेंडर ऑयल नहीं तो छोड़ दीजिए, खसखस हमारे घर में मौजूद होती है, आपको तेल नहीं मिला कोई मसला नहीं, हम उस खसखस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको जूस में पका के। क्या बात है। तो ये सब चीजें निकाल के आप लोग रख लें, ठीक है, ताकि मैं लोगों को भी तो साथ में काम पे लगाऊं कि ब्रेक में आप भी अपने घर में अगर लौकी पड़े हैं, टीने पड़े हैं, कद्दू पड़े हैं, इसको ला के सामने रख लें भाई, क्योंकि आज के शो में आपको पता चलेगा कि इनकी कितने फवायद हैं। और वही बात ना, हम उसी चीज़ को ज़्यादा महंगा और इम्पोर्टेंट समझते हैं, विच इज़ एक्सपेंसिव। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते कहीं मजा आएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज जनाब घर में अगर आपके टींडे, लौकी और कद्दू पड़े हुए हैं तो आपसे ज़रा अमीर शख्स कोई नहीं है, क्योंकि इन तीनों चीज़ों में बेइंतहा खूबियाँ हैं जो कि कहते हैं ना कि जिसका राज हम तक शायद अभी तक अफशाई नहीं हुआ। इसलिए लोग पता नहीं क्यों बड़े बड़े जब घरों में दस्तरखान बिछते हैं तो ये नहीं पकाते और बंदों के भी मुंह उतर जाते। जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि कैसे बंदे कहते हो हो फिर टींडे पक गए घर में। तो उम्मे पहली चीज क्या बनाने जा रहे हैं उनसे? जैसे हम बात करते हैं डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, नींद की, अगर जैसे मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियाँ जब शुरू होंगी, गर्मियों की सब्जियां हैं, गर्मियों की सौगात है खास, और इसको बहुत इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट तरीकों से। अगर गर्मी का सर दर्द है या किसी भी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, या गर्मी में लोगों के हाथ पैर बहुत जलते हैं, लगता है कि धुआं सा, मतलब आग सी निकल रही है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें आप जो भी ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, देखिए ज़ाहिर से अलग अलग कंडीशंस होती हैं, बट ये कि सिंपल आपने लौकी का टुकड़ा लेना है और इस तरह से उसको मसाज कर लेना है। ओके। ये जो है ना सारे हाथ पैरों से सारी गर्मी निकाल देता है। जिनके हाथ पैर बहुत जलते हैं, लोग मेहंदी लगाते हैं कि वो गर्मी को ख़त्म करने के लिए, जलन को कंट्रोल करने के लिए, तो ये लौकी जो है ना ये बेस्ट आप लगाएंगे। थोड़ा चिपक रहा है तो ये बिल्कुल हाथ पैरों को जो है बिल्कुल ठंडा कर देगा। इसके अलावा जो सर का दर्द होता है, कुछ भी नहीं कर रहे, चीज़ें बनाना मुश्किल है, स्लाइस लिया, उसका माथे पे मसाज किया, सर पे मसाज किया, तो फौरी तौर पे सर के दर्द में आपको आराम आता है और जो है ना आपको सुकून वाली नींद आती है। जैसे कहावत है पुरानी, जैसे पुराने ज़माने में कहा जाता था कि हमेशा एक तो वॉक करो ज़्यादा से ज़्यादा। उसकी वजह क्या है, जब पुराने लोग कहा करते थे कि अपने सर को ठंडा रखो और पैरों को गर्म रखो, कि सर को ठंडा होना चाहिए, कि गर्मी मशीन अगर गर्म हो जाएगी तो काम कैसे होगा। तो सर को ठंडा रखो, उसके लिए लौकी जो है वो बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, सर के बहुत सारे मसले, दर्द है, डिप्रेशन है या हाई बीपी है, सर को ठंडा रखने से मेरे ख्याल से मुराद ये भी है कि आपका ब्लड प्रेशर भी जो है वो अंडर ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा चाहिए, आपको होता है कि दिमाग में कुछ चल रहा है या स्ट्रेस की वजह से एकदम लगता है सर पक रहा है, जो फोड़े से पक बन गए सर के ऊपर, तो दिल धड़कना शुरू हो गया सर के अंदर। बिल्कुल, तो उसके अंदर जो है वो कैफे समझ में नहीं आते, डिफरेंट मेडिसिन खा रहे होते हैं, कभी चाय पी रहे हैं, कभी कॉफी पी रहे हैं। तो उसके लिए कि अगर गर्मी में हो रहा है या बहुत ज्यादा आपको रहता है कि बहुत आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, तो सिंपल आप अभी सीजन है, आपने लौकी का हल्का सा मसाज कर लिया, बल्कि पूरे सर पे कर लीजिए और गर्दन के पीछे जरूर कीजिए, तो फौरी तौर पे आपका सर जो है उसका दर्द, आपका डिप्रेशन, स्ट्रेस जो है वो निकल जाएगा। और बनाने के लिए साथ साथ बता रही हूँ कि क्योंकि जिससे कहा भी बतूल है
विटामिन्स हैं। गालिब ने बताया कि मैग्नीशियम इसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है, जिंक मौजूद है और पानी का कंटेंट इसका बहुत ज़्यादा होता है, तो हाइड्रेट भी करता है और कूलिंग इफेक्ट इसका होता है। हमने अच्छा बनाने के लिए एक तो सिंपल रेमेडी हो गई कि हमने डायरेक्ट लेके अप्लाई कर लिया। दूसरा हमने लौकी का जूस निकाला, लौकी का जूस है मेरे पास, और इसके लिए देखिए इस तरह से लौकी का जूस निकाल लिया और बड़े आराम से निकलता, कुछ भी ना करें, सिर्फ थोड़ा सा उसमें जैसे छुरी से उसको गूंथ के और कपड़े में डाल के निचोड़ लें, तब भी जूस निकल मलमल के कपड़े में आराम से बहुत, आपको ब्लेंडर लाइट वेट कुछ जरूरत नहीं है। देन इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं खसखस का तेल, जैसे एक बड़ा चम्मच खाने का चम्मच जो है हमने लौकी का जूस लिया है, उसमें 1 टीस्पून खसखस का तेल डाला है और 1 टीस्पून हमने लेवेंडर ऑयल डाल लिया। अच्छा, ये आपका बड़ा जैसे आपका टॉनिक सा बन गया, ऑयली मतलब टॉनिक है, इस तरह से बन गया। इसको जो है जिन लोगों को नींद नहीं आती, जो बहुत स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, जिनको बहुत सारी ऐसी स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती हैं या एंटी डिप्रेसेंट लेने पड़ते हैं उनको, उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव है कि आपने सिंपल इसको लेके कान के पीछे लगाना है, गर्दन पे लगाना है, माथे कनपट्टी के पर लगाना है और इसको पैर के तलवों पे भी लगा लीजिए। ओके, ठीक है, ठीक है, और सर के ऊपर जरूर लगाइए, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और स्ट्रेस आपका कम होगा। स्ट्रेस की वजह से अगर नींद नहीं आ रही तो वो भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, और दर्द भी खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजों का मतलब एक सोल्यूशन है लौकी के जूस के साथ। अच्छा, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ अपने बेड साइड पे वो लेवेंडर के वो स्प्रेज भी रखे होते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं कि इससे आपको वैसे भी अपने तकिए पे अगर आप उसको स्प्रे कर दें तो आपको एक अच्छी रिलैक्सिंग इसका इफेक्ट है ना। तो अगर आप इसके आपका कैंडल बर्न कर रहे हैं या डिफ्यूजर में डाल के उसके ड्रॉप्स डाल रहे हैं, तो वो उसके जो फ्यूम्स हैं या जो उसकी खुशबू है लेवेंडर की, वो आपको सूदिंग एंड कामिंग इफेक्ट देती है। तो आप बिल्कुल नर्व्स रिलैक्स होके आप बिल्कुल रिलैक्स होके सो जाते हैं। तकिए भी इसलिए लगाते हैं, खुशबू आती रहे, कैंडल भी इसलिए बर्न करते हैं या स्प्रेज भी इसलिए करते हैं। अच्छा, किसी के पास अगर खसखस का तेल लें, खसखस हर घर में मौजूद होती है, उसको धो के साफ करके रख लीजिए। लौकी का जूस आप पकने रख दीजिए, जब बिल्कुल खौल जाए, जोश आने लगे तो उसमें खसखस डालें, 1 से 2 जोश दें और ढक के रख दीजिए, तो उसका सारा अर्क निकल आएगा, तो वो भी आपको वही रिजल्ट देगी। और चाहे तो उसके अंदर ब्लेंड करके उसको छान लीजिए, उसको छान लें। तो ये भी कर सकते हैं कि तेल बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है। अच्छा, दूसरा हम बना रहे हैं बालों के लिए। हमने क्या करना है इसमें, जैसे मैंने कहा कि लौकी के ग्रे हेयर्स को ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, आपके बालों को सफ़ेद होने से बचाता है और वक्त से पहले सफ़ेद नहीं होने देता, तो वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो इसमें हम अच्छा इसके साथ जो है हम लौकी भी डायरेक्ट लेके लौकी ले लें, उसमें आपने थोड़ी सी तोरी का छिलका डाला, तोरई का मैंने डाला हुआ, मैं दिखाती हूँ। तोरई का छिलका है, लौकी के पीसेज हैं, और अगर चाहें तो इनकी जूसेस भी लेके डाल सकते हैं, बट ये कि आप दोनों चीज़ें डालें और उसमें डालें आप चुकंदर का जूस। ओके, अच्छा, इसको तीनों को हमने पकने रख दिया, ये देखें पक गया है। जब चीज़ें नरम हो जाएंगी तो उसको छान के आपने इसका जूस निकाल लेना है कपड़े से। मैंने जूस इसलिए लिया था ताकि टाइम इतना नहीं होता है। तो तीनों चीज़ों का, तोरई का छिलका, लौकी और चुकंदर डायरेक्ट डाल के भी पका के उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके जूस निकाल लें, या इनके जूसेस लेके डाल दीजिए और इसको इस्तेमाल कर लीजिए। सही, जो इजी हो, इसे कि पकाएंगे तब भी थोड़ा नरम हो जाएगा और कपड़े में उसका जूस निकल आएगा। अच्छा, ये जो जूस निकल आया है, इसमें हम डालेंगे मेहंदी। इसमें हमने भिगोनी है, ठीक है। हमने मेहंदी, जैसे हम मेहंदी नॉर्मली पानी में भिगोते हैं या चाय के अंदर कहवा बना के उसमें भिगोते हैं, तो मेहंदी को हमने भिगो लिया इसके अंदर, मतलब पेस्ट बना लिया। अब यहाँ पे अच्छी सी मेहंदी की खुशबू आ रही है। आंवला पाउडर लिया, ये आंवला पाउडर मेरे पास, इसको इतनी देर पकाएंगे कि इसमें से धुआं निकलने लगे और थोड़ा सा भुन जाए। ओके, और इसके बाद इसके अंदर हमने आंवला पाउडर डाल दिया 1 चमचा। विटामिन सी, जिंक, आयरन सब चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं, इन 5 चीज़ों के हिसाब मिलके। अच्छा, ये जो है हमारी मेहंदी का पेस्ट तैयार हो गया, जैसे नॉर्मली हम मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी की तरह बन गया है। और इसको आपने क्या करना है, पहले शैम्पू करना है, बाल वॉश करना है। वॉश करने के बाद ये जो मेहंदी आपने बनाई है, इन 5 चीज़ों का मिक्सचर, ये आपने पूरे बालों पे लगा लेना है। सही, मतलब जड़ों से लेके एंड तक पूरे बालों पे लगा के, जब वो ड्राई हो जाए तो प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है। अच्छा, मुझे बताऊं, मैं बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ कि वो कहते हैं जी हमने तो मेहंदी लगाई और फिर काफ़ी घंटा जो है, गाँव देहात में अक्सर खवातीन करती हैं कि सुबह उठती हैं, मेहंदी लगाती हैं और फिर उसके बाद दोपहर में जाके शाम में जाके फिर सर वॉश करती हैं। और कहीं तो मैंने ऐसा भी देखा है कि मेरे सुनने में आया कि जी वो एक रात को मेहंदी लगा के सो गई एंड सुबह उनके फिर काफ़ी उनकी तबीयत भी ख़राब रही और फिर ये काफ़ी फॉर मंथ्स ये चलता रहा कि उनका सर भारी रहा। तो ज़रा ये भी बता दें कि टाइम कितना होना चाहिए अगर हमने सर पे मेहंदी लगाई? देखिए, मेहंदी अगर हम लगा रहे हैं, तो
तमाम चीज़ों के साथ मिक्स करके लगाइए। मेहंदी की तासीर ठंडी होती है, ठंडक के लिए होता है। अगर ज़्यादा देर लगाएंगे तो ऑब्वियसली आपको फ्लू भी होगा, साइनस भी होगा और फिर सर भारी भी होगा। जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं सर को ठंड चढ़ गई है। हाँ, ठंड चढ़ गई है। तो उसमें ये क्या, मेहंदी अगर आप लगा रहे हैं आधा घंटा बहुत है, आधे घंटे में अच्छी तरह से ड्राई हो जाती है। आधे घंटे या 40 मिनट्स के अंदर मेहंदी ड्राई हो जाती है। हम तो हेयर डाई भी 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेहंदी जो है ये नेचुरल कलर है, इसमें कोई ऐसा कलर नहीं आ रहा। इसको लगा के शैम्पू पहले ही किया है, देन इसको लगाया है, लगाने के बाद प्लेन वाटर से वॉश किया है और 3 दिन तक शैम्पू नहीं करना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये हफ्ते में 1 दफा लगाएंगे तो बालों पे नेचुरली आपका जो है ना एक अच्छा सा रंग आना शुरू हो जाएगा। आपके बालों की खुश्की कम होना शुरू हो जाएगी, बालों के ऊपर एक ग्लॉसिंग सी आ जाएगी और जो बाल सफेद होने वाले हैं ये उनको प्रोटेक्ट करेगा और बाल मजीद सफेद नहीं होंगे। तो ये आपका हेयर डाई बन जाता है लौकी। और जो सर दर्द का इशू है या और इशूज हैं वो इसको क्योर करेगा। तो ये आपने करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं ग्लास स्किन की। ग्लास स्किन आजकल देखा होगा आपने, स्लीपिंग मास्क आए हुए। जी जी जी, स्लीपिंग मास्क है, लिप मास्क, ऐसे स्लीपिंग मास्क बड़े मजे के होते हैं और अगर आप उसको थोड़ा सा और खवातीन बड़े पैसे खर्च कर देती हैं ऐसे में। अक्सर इस मास्क होते जो आपने लगाने भी नहीं होते, वो बस पड़े हुए आपके पास। अच्छा, पता है स्लीपिंग मास्क या डिफरेंट, अगर मेरे पास बड़ी रेंज मैंने मंगाई थी चेक करने को कि वो कोरियन रेंज है जो कि सिर्फ जेल में बनी हुई है और वो ग्लास स्किन रेंज है पूरी, ठीक है। उसमें सिर्फ वो जो भी चीज़ है वो सिर्फ जेल है और वो जेल क्या है, ये आपका, अगर मैं दिखाऊं आपको, एलोवेरा जेल है। यूँ समझ लें आपका एलोवेरा जेल जो आपने प्रोसेस किया इस तरह से होता है। अब इसमें आप क्या चीज़ डाल रहे हैं ये मैटर करता है। अगर आप खाली एलोवेरा भी लगा रहे हैं तो वो भी आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, लेकिन अब हम वो चीज़ें डालेंगे जो हमारी स्किन को ग्लास स्किन इफेक्ट देंगी, स्मूथ करेंगी, फ्लॉलेस करेंगी और एक ग्लास स्किन इफेक्ट आएगा। तो उसमें क्या करना है, हमने लौकी का जूस डालना है। अच्छा, इसलिए हाइड्रेशन के लिए जैसे 1 टेबल स्पून हमने लिया है एलोवेरा जेल प्रोसेस एंड 1 टेबल स्पून हमने लिया है लौकी का जूस। फ्रेश निकाल के डालें। ये आपको ऐसा स्लीपिंग मास्क बन रहा है कि ये आपको 15,000 का भी 50 ml नहीं मिलेगा। क्या बात है। ठीक है, मेरे पास रखे हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, लेकिन वाकई जितना अच्छा काम ये करता है ना कोई और चीज़ नहीं करेगी। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट 1 पिंच जो है, तो 1/4 चमचा हम डालेंगे मुलेठी का पाउडर। अच्छा, मुलेठी वाइटनिंग के लिए भी होता है, स्मूथिंग के लिए भी होता है और ये पिगमेंट को भी ब्रेक करता है। पिगमेंट को ब्रेक करता है। अच्छा, मुलेठी को जब आप लेंगे, जो पाउडर है इसको आप कपड़े से बारीक छान लेंगे, इसलिए कि हम स्लीपिंग मास्क बना रहे हैं, ठीक है, ताकि उसमें कोई दाना आपको फील ना हो। और 1 चुटकी डालेंगे जस्ट 1 पिंच मीठा सोडा। ओके, और ये आपका स्लीपिंग मास्क तैयार हो गया है, ऑर्गेनिक स्लीपिंग मास्क विद लौकी। और बाकी भी ठीक है। ये देखिए, इसको आपने रात को फेस वॉश करना है, प्रॉपर स्किन को मतलब ड्राई करके इसको लेके पूरे अच्छे से पहले हल्का सा मसाज करें। मसाज करेंगे सब जज्ब हो जाएगा। उसके बाद एक हल्की सी लेयर यूं लगा दें। पहले मसाज किया ताकि पूरी स्किन के अंदर जज्ब हो गया, जितना पीना था स्किन ने पी लिया। देन उसके बाद हम एक हल्की सी फिल्म आ जाएगी, उसके ऊपर थिन सी लेयर आ जाएगी, चमक सी आपको फील होगी, लेयर आपकी लगी रहे। नेक पे भी स्लीपिंग मास्क लगाने का तरीका यही होता है कि मास्क की तरह उसकी एक लेयर आनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो उसको लगा के छोड़ दें, हाथों पे भी लगाएं, नेक पे लगाएं और फेस पे लगाएं और सो जाइए। अगर दिन में भी लगा रहे हैं तो आप इसको शाम के वक्त या कहीं जाना है तो उससे पहले तकरीबन 1 घंटे के लिए लगा लें, लेकिन आपको रात को लगा के सोइए और सुबह आप कहेंगे मुझे अब फेस पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, स्किन बिल्कुल स्मूथ। आपकी स्किन ऐसी ठाठा लश्कारे मारेगी। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा भाई, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी जो कहते हैं नंबर हमारा शो कर दें ताकि लोग हमें कॉल भी कर सकें, क्योंकि इतना जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। फिर लोग अदर देन दैट लौकी चीज अपनी पूछना चाहिए, किसी चीज में मदद मांगना चाहे तो मांग सकता है जी। अच्छा, ये आपके बनाने लगी हैं, हम यूँ समझ लें कि क्लेंजिंग वॉश या क्लेंजिंग मिल्क कह लें, बॉडी क्लेंजिंग के लिए बना रहे हैं। एक ज़माने में याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले हम यही बात करते कि ये जो लौकी है मेरे घर में लगी हुई थी तो हमें पता है, तो बचपन से देख रहे हैं इसका झावा आता था जो ड्राई होती थी, जिसको हम झावा कहते थे, जिसे रगड़ते थे, बॉडी को स्क्रब करते थे। और अब इतने मतलब दुनिया बहुत एडवांस हो गई, तो अब इसके जो झावा होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनिक ब्रांड इंटरनेशनल जो है वो झावे को सोप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पूरा कटा हुआ पीस, उसके अंदर वो जैसे सोप हमने बना के मेल्ट एंड पोर वाला सोप डाल दिया और वो झावे के अंदर बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा ऑर्गेनिक लग रहा है कि जी तोरई जो सूखी हुई जो हमारे घरों में यूं फिकती रहती थी, और उसको उन्होंने काट के उसमें सोप डाल दिया है और वो आपका जो है आपका ऑर्गेनिक जो है सोप बन गया विद लूफा। आप देखिए उनका दिमाग कितना चल रहा है और वो कितने क्रिएटिव है और हम कहाँ फंसे हुए हैं। हमारे साथ सरगोदा से कॉलर मौजूद है राबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक राबिया, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, सबको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम और अस्सलाम। मैं कह रही थी कि मैंने डॉक्टर बतूल से ना
पहले अपनी बेटी के बारे में पूछा था कि उसके बाल वाइट है, तो उससे ना जिंक की गोली दे दूं, तो वो कोई मतलब किस वैसे ही ले लूं मेडिकल स्टोर से जिंक की गोली? जी और जी राबिया, पीछे से कंसल्ट भी करी मेरे ख्याल से ना, पीछे से कंसल्ट भी कर रही है। हेलो जी राबिया, हम आपको सुन रहे हैं, बताइए। जी, मैंने डॉक्टर बतूल से क्वेश्चन किया ना, वो जिंक की गोली मैंने पूछी थी, तो वो बताई नहीं डॉक्टर बतूल की जिंक की गोली आप दे सकती हैं, मतलब वाइट वालों के लिए, बच्ची को, छोटी एज। जी राबिया, आप बिल्कुल दे सकती हैं। जिंक ग्लूकोनेट के नाम से आती है 50 मिलीग्राम, वो आप डेली बेसिस। नाम बताइएगा फिर एक दफा। जिंक ग्लूकोनेट। अच्छा, जिंक ग्लूकोनेट जी 50 मिलीग्राम, थैंक यू 50 जी। और मैं एक सवाल और करूंगी, जो बाकी हर्बलिस्ट है उनसे। जी कीजिए, बिल्कुल। जी जी बिल्कुल सुन रहे हैं राबिया। मैं कह रही थी, जैसे ये जो जड़ी बूटियां होती हैं, अलसी है या जैसे सना मक्खी है, ये इनकी कोई एक्सपायरी डेट होती है? बिल्कुल होती है। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन राबिया, थैंक यू सो मच, जस्ट कीप वाचिंग द शो फॉर दिस ना। चलिए, हाँ वैसे आप बताएं, वैसे हमें कोई बिल्कुल होती है एक्सपायरी, ऐसा नहीं है कि बस जिंदगी भर के लिए एक चीज, कोई भी चीज जिंदगी भर के लिए नहीं होती। डिफरेंट होती है उनकी। जब हम लेते हैं, जिस वक्त जैसे कोई हर्ब है, कोई पत्ता लिया है, कोई फल लिया है, कोई चीज ली है, तो वो उसको जब वहां से दरख्त से निकाला है या जमीन से उठाया, तो उसके बाद 2 से 3 साल कहा जाता है। डिफरेंट सबकी लाइफ होती है। दूसरी चीज ये होती है कि जाफरान भी अगर बहुत पुराना, कहते हैं सदियों पुराना है, लेकिन एक वक्त आता है कि वो अपना रंग निकालना छोड़ देता है, उसकी खुशबू खत्म हो जाती है। तीसरी चीज ये होती है कि अगर बहुत अरसा हो जाए तो उसमें उसका अपना नेचुरल जो ऑयल है, वो हर्ब जो अपना ऑयल, जैसे अलसी की बात की, और उसमें एक स्मेल आ जाती है। तो इन चीजों का आपने देखना है और चीज हमेशा फ्रेश लेनी है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स तो उसमें होते नहीं है, तो बिल्कुल। और खुला भी अच्छा, होता है। उसमें एक जाल सा आ गया है या फंगस आ गया है, कोई कीड़ा पड़ गया, इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं क्विकली से आपकी दूसरे अच्छा, ये बॉडी वॉश के लिए जो है, हमने सिंपली क्या करना है, कोई सा भी वॉश ले लिया, जो भी सिंपल आपके घर में वॉश, जिससे बॉडी वॉश करते हैं, इसमें हम डालेंगे दही का पानी। दही का पानी डाला है, और बादाम की खली 1 चमचा डाला है, ठीक है। और ये जो सूखी तुरई की बात हो रही थी, यहाँ पे इस वक्त नहीं है, लेकिन मैंने पाउडर्स का मेरे पास होता है, तो इसको फाइन पाउडर बना के इस तरह से आपने 1 चमचा वो डाला। अच्छा, मोटा मोटा उसको क्रश करके आप डालें, और जरा सा डालेंगे इसके अंदर लौकी जूस, जैसे 1 स्पून लौकी का, या इसमें टिंडे का जूस भी डाल सकते हैं, ठीक है। और ये आपका बन गया। इसको आपने इससे पूरी बॉडी को मसाज करना है, स्क्रबिंग भी हो जाएगी, सर्कुलेशन बढ़ जाएगी, डेड स्किन रिमूव हो जाएगी, इनग्रोन हेयर जो होते हैं वो इससे सही हो जाएंगे, और बॉडी बिल्कुल। बच्चों को कर सकते हैं वैसे इससे? बिल्कुल बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ, अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, कोई एलर्जी हुई है, उसका जरूर आप पेस्ट टेस्ट कर लें। चले, मुझे अभी छोटी सी ब्रेक लीजिए जनाब, आप लोग कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। यूं गए और यूं आए। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। आज हम बात कर रहे हैं एप्पल गट स्कॉच कोट। अब आप कहेंगे ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग इन द शो। तो जनाब, ये जितने नाम जबरदस्त लग रहे हैं, इनकी खुसूसियत भी इतनी एलीट है। अब मैं इनका तर्जुमा करूंगी तो मैं कहूंगी वही टींडे कद्दू तोरी, तो आपने कहना व्हाट इज दिस मदिया, ये कैसा है। तो बट ये नाम याद कर ले, ये बच्चों के लिए क्विज भी होते हैं ना। हाँ। मैंने खुद आज के शो में सुना है कि अच्छा इनके अंग्रेजी में, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं ना इनके बारे में। इनके बारे में कौन सोचेगा जी कि इनको क्या कहते हैं जी अंग्रेजी में। तो मैं चाहूंगी गालिब, अब जरा आप आ जाएं किचन काउंटर में। सोचेंगे ना जी, क्या कद्दू टिंडे के बारे में सोच रहे हो? हाँ, इसको खाओ, सोचो नहीं। हाँ वैसे वाकई सोची पे आते बंदा गया, खाओ बस। हाँ अच्छा, क्या कुछ हम बनाने जा रहे हैं गालिब आज इससे? लौकी 60-70 रुपए किलो में सस्ती लगती है, हम लेते नहीं है। लूफा ले लीजिए, यही चीज़ है। ये तकरीबन 600 रुपए किलो मिलेगी। आप खुश होकर खाएंगे कि महंगी सब्जी खा रहे हो। जैसे हमने बहुत सारी सब्जियों के इंग्लिश नाम रख के उसका जो है वो महंगी भी कर दी है, वो कत में इजाफा कर दिया उसके। हाँ। तो बस इसको लूफा बोल के लेंगे तो शायद आपको ज़्यादा फायदा हो। अच्छा, लौकी वेट लॉस के लिए एक बेहतरीन दवा है, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए बेहतरीन दवा है। वो हजरात जो शुगर अपनी मेंटेन करना चाहते हैं और मेंटेन नहीं हो रही, विद मेडिकेशन या विदाउट मेडिकेशन भी, दोनों सूरतों में लौकी का इस्तेमाल उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद रहेगा। लौकी वेट लॉस के लिए अगर बात की जाए तो 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें लौकी तकरीबन मैं इसमें ऐड करूँगा 50 ग्राम्स तक, और इसमें जो दूसरी चीज़ ऐड करूँगा वो है सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन 1 चुटकी के करीब,
और तीसरी चीज़ लौकी के चंद बीज और एक्स्ट्रा लेंगे ड्राई, इसका शेक बना लीजिए, ब्लेंड कर लीजिए, इसको वाटर हो जाएगा ये बिल्कुल, उसको जो है छान लें, बिल्कुल पानी को अलग कर लें, उसका जो मवाद है या जो एक पल्प टाइप है वो अलग कर लीजिए। जो पानी है वो सुबह नहा मुँह लीजिए, आपको बेहद फ़ायदा देगा, डिटॉक्स करेगा आपको, आपके वेट लॉस में मदद करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को, शुगर को मेंटेन करेगा। इवन जो फैटी लिवर आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, और फैटी लिवर के लिए ये एक बेहतरीन मशरूब होगा जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, टीजीज को, लिपिड्स को ओवरऑल बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अच्छा गालिब, फिर तो मुझे लगता है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जहाँ पे मरीजों को खाना सर्व किया जा रहा है, दे शुड हैव एम्पल क्वांटिटी ऑफ दिस। उनको तो चाहिए हाँ कि वो अपने पास ना वो भी पीछे उगा लें। इवन कराची के हॉस्पिटल्स का तो मुझे मालूम है कि हफ्ते में 2 दफा जो है, चाहे गोश्त के साथ सर्व हो या अलोन सर्व हो, लौकी का सूप और लौकी का सालन मौजूद होता है। देखें हाँ, जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ पे 2 दफा हफ्ते में सर्व होता ही है। बीमारी से जल्द सेहतयाबी के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा हो सकती है लौकी का सालन, किसी भी किस्म की बीमारी हो। अगर गोश्त के साथ पकाई जाए तो जिस तरह मैंने बात की सकाफत की, तो शोबे वाले सालन एक बोटी तकरीबन मैक्सिमम इतना बड़ा टुकड़ा सब्जी का आएगा आपके पास। ये एक बेहतरीन ज़रिया है आपकी शिफायाबी का भी, और बीमारियों से निजात हासिल करने के साथ साथ बीमारियां जो हो जाती हैं उनसे हम बहुत जल्दी बच भी सकते हैं, और ये प्रिकॉशनरी तौर पे बेहतरीन एक चीज़ है। अच्छा, लौकी के रायते की बात हो रही थी। लौकी का रायता वेट लॉस जो लोग करना चाहते हैं, अगर वो दोपहर का, मैं हमेशा कहता हूँ दोपहर का खाना स्किप करना कहीं पे भी अक्लमंदी नहीं है। कुछ टाइम के लिए आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे आप दोपहर का खाना स्किप करेंगे तो वो गॉल ब्लैडर स्टोन पैदा कर सकता है। तो स्किप नहीं करें। कोई ऐसी ग़िज़ा लें, मैं अक्सर अपने पेशेंट को बोलते हैं लौकी का रायता ले लीजिए, कुछ भी नहीं मिलता ना, आप 2 खीरे काटें, हल्का सा नमक डालें, वो खा लें। हज़म के निज़ाम के लिए भी ज़रूरी है कि कोई ना कोई चीज़ खाएं, वरना अगर आप लंबा भूखा रहेंगे रेगुलर बेसिस पे तो वो आपको मैदे के एंजाइम्स ख़राब करेगा, एसिड रिफ्लक्स करेगा, मैदे की जो मुंह की सूजन जिसको हम इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, जी। वो हो जाएगा। तो बेहतर है कि ऐसी चीज़ें ना की जाएँ तो बेहतर है। आप कुछ ना कुछ ज़रूर लें। और मज़े की बात है, हम कहते हैं हम कुछ भी नहीं खा रहे, हम तो सिर्फ 4 बिस्किट खा लेते हैं शाम को। आपने सब पूरा कर लिया, शुगर कॉन्टेंट, कार्ब्स, मैदा, ऐसा ना करें। फ्रूट्स एक बॉल ले लें, वेजिटेबल्स जो ले सकते हैं वो ले लें। सूप की बात की थी शाहनज़ीर साहब ने, वो लिया जा सकता है, और ये रायता भी लिया जा सकता है। ये बेहतरीन आपको सोर्स होगा, आपके वज़न कम करने में मददगार साबित होगा। अच्छा, लौकी को बॉईल कर लीजिए पहले। बॉईल करने के बाद लौकी को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद सिर्फ आपने 2 इंग्रेडिएंट्स या 3 इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने, थोड़ी सी दही अच्छी तरीके से मिक्स करके, और सफ़ेद ज़ीरा और नमक, बस ये एक बॉल बना लीजिए, पेस्ट बना लें बिल्कुल। और वो टेस्ट के लिए सफ़ेद ज़ीरा और नमक उसके लिए आ जाएगा, टेस्ट के लिए। और ये एक बेहतरीन ग़िज़ा बन जाएगी, जो आपकी जो न्यूट्रिशंस आपको चाहिए वो तो मिल जाएंगे, लेकिन लो कार्ब्स और लो कैलोरीज, और इसके साथ साथ हज़म के निज़ाम के लिए फ्रेंडली है, नुकसान किसी भी किस्म का नहीं देगी, आपको हेल्दी वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। अच्छा, वाटर रिटेंशन आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। लोगों को सूजन की कैफियत बहुत ज़्यादा रहने लगी है, पाँव में सूजन हो जाती है, कुछ ख़वातीन के खासकर। एक तो बहुत ज़्यादा लंबा बैठने वाले लोगों में भी हो जाती है, और इसके साथ साथ कुछ हजरात जो कि कोई इशू होता है किडनी का, यूटीआई का इशू होता है, उसके लिए उसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज इसमें हो रहे होते हैं। अच्छा, इसमें भी मैं जो हूँ वो लौकी के छिलके लूँगा, तकरीबन आधी लौकी के मैंने इसमें छिलके लिए। इसमें मैं लौकी के बीज लूँगा थोड़े से, और आखिर में इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगा, तकरीबन 1 चाय का चमचा। ये 3 चीज़ों का पेस्ट बना लीजिए माजरत। इस पेस्ट को 1 चाय का चमचा अगर रात को सोने से पहले खा लिया जाए तो ये आपके वाटर रिटेंशन को बेहतर करेगा, यूटीआई के इश्यूज़ को बेहतर करेगा, और इसके साथ साथ जिन लोगों को पाँव में बहुत ज़्यादा सूजन है, वाटर रिटेंशन भी, ये इन्फ्लेमेशन है, उसके लिए ये एक रेमेडी बहुत अच्छी है। सिर्फ 3 चीज़ें इसमें मैंने ली हैं, लौकी का छिलका, लौकी के बीज और सफ़ेद ज़ीरा। इसका पेस्ट बना के रात को अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। बीज 4 मगज़ इसमें लौकी के भी हैं, इसमें पम्पकिन के भी हैं, इसमें कद्दू के भी हैं। ये तीनों बीज मिलाकर अगर सिर्फ दूध में 1 चमचा डाला जाए, 1
खालिस अंडा डाला जाए कच्चा और इसको ब्लेंड करके पिया जाए तो ये एक बेहतरीन प्रोटीन शेक बन जाएगा। जो लोग हम बहुत सारे लड़के खास जी 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 बिल्कुल जिम के लिए जिम के लिए पाउडर जिम जाने प्रोटीन से पहले शेक्स, हाँ। डिफरेंट किस्म के शेक्स ले रहे होते हैं पाउडर जो कि केमिकलाइज होते हैं, जिसकी वजह से मैंने तो अपने क्योंकि खुद जिम था तो बहुत सारी चीजें देखी। लोग कमाने का जरिया तो बना लेते हैं कार्डियक अरेस्ट उसके का बाइस बन रहे हैं भाई, हार्ट अटैक का बाइस बन रहे हैं ये। हड्डियों के इश्यूज उससे डेवलप हो रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट उससे हो रहा है। ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों में हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं सिर्फ एक बॉडी अच्छी दिखने में। हेल्दी होना और दिखने में दोनों में थोड़ा सा फर्क है। हेल्दी होना ज़रूरी है, दिखना ज़रूरी नहीं है। तो ये वाला शेक अगर लिया जाए तो ये प्रोटीन के लिए एक बेहतरीन है। इसमें चारों मगज़ लेंगे, एक गिलास दूध लेंगे, एक अंडा और थोड़ा सा शहद। अगर ये ले लिया जाए जिम जाने से पहले तो ये एक बेहतरीन प्रोटीन शेक हो जाएगा जो कि आपको अच्छा हाँ, मतलब ऑफिस जो लोग सुबह उनको लगता है कि हमसे कुछ वैसे कोई ठोस चीज नहीं खाई जा सकती तो वो भी तो ये खा सकती, सुबह नहीं पी सकते हैं। बल्कि मैं तो लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ खासकर मदर्स को कि बच्चा अगर कुछ भी नहीं खा रहा ना तो 4 मगज दूध में थोड़ा सा बॉईल करके रात को ही रख ले, वो दूध दे दें 2 खजूर के साथ। बच्चों की एक परफेक्ट डाइट हो जाएगी जो सुबह नाश्ते में उनको मिल जाएगी। 1 से 1.5 मिनट लगेगा। बल्कि मैं कुछ खवातीन तो ऐसे दूध दे दिया, खजूर हाथ में पकड़ा के गाड़ी में चले जाओ, खाते रहो आराम से जाते हुए। तो बहुत अच्छे नरिशमेंट मिल जाते हैं, बच्चा आयरन लेवल भी मिल जाता है और ओवरऑल हेल्दी रहता है। अच्छा तीसरी चीज आखिरी चीज अगर मैं अर्ज करूं। अच्छा मैं इससे तीसरी चीज आपके कॉलर हमारे साथ मौजूद है कमल। अस्सलाम वालेकुम कमल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक हैं जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगी कमल? जी वो मुझे थायराइड के बारे में पूछना है कि लौकी से किस तरह से फायदा लिया जाए। अच्छा वैसे बहुत से लोगों को खवातीन को थायराइड का इशू है, खवातीन के बंदों को थायराइड का इशू है। और वैसे आपको कब से है कमल थायराइड का इशू? ये अभी मुझे अक्टूबर से हुआ है। अक्टूबर से, वैसे थोड़ी ज्यादा परेशान भी होंगी। चलें ठीक है, हमारा शो देखते रहे जी। थायराइड के लिए एक ऐसा इशू है जिसके वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं। बजाते खुद वो शायद इतना तंग नहीं कर रहा होता जितना वो कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू तंग कर रहा होता है। थायराइड के लिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ एक तो हर 3 या 6 महीने बाद टेस्ट करवाएं और मेडिकेशन जो हमारे यहाँ मेरे पास अक्सर खवातीन आती हैं 2 महीने डॉक्टर ने दी थी, वो रिपोर्ट ठीक होगी हमने छोड़ दी। ऐसा नहीं हो सकता। थायरॉक्सिन या किसी भी किस्म की जो और मेडिसिन आप TSH के सही करने के लिए ले रहे हैं वो ना इस तरह खुद स्टार्ट हो सकती है ना खुद ख़त्म हो सकती है। प्रिकॉशनरी तौर पे आप कुछ चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं, वो भी तब जब आपका TSH लेवल बिलो 6 है तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत कारामद हो सकती हैं। इससे ज़्यादा अगर ऊपर है तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई रेमेडीज़ की तरफ आप जाएँ, उसको प्रॉपर तौर पर ट्रीट करना ज़रूरी है। उनके लिए अगर बात की जाए तो सिर्फ लौकी और सफ़ेद ज़ीरे का पानी बेनिफिशियल हो सकता है। सुबह नहार मुँह भी लिया जा सकता है और दोपहर में भी लिया जा सकता है, तो वो फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, जो ये हमारे लौकी के बीज होते हैं ये सीबम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हम नॉर्मली एक वर्ड यूज़ करते हैं ऑयली स्किन। जी जी, ऑयली स्किन बेसिकली एक कॉमन वर्ड तो है लेकिन असल में जो है वो सीबम का इखराज है। जो हमारे हम जब सीबम की बात करते हैं तो बाल हमारे बाल फौरन आ जाते हैं। हाँ, प्लस स्किन फेस पे भी जो टी जोन लोगों को खासकर टी जोन के एरिया पे जो है वो ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा होता है कि ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल। तो उसके लिए ये एक मास्क बता रहा हूँ। इसमें आपने जो है वो लौकी के बीज लेने हैं, इसमें आंवले का पाउडर डालना है आधा टीस्पून के करीब या 1 पिंच के करीब। इसमें खीरा ऐड करूंगा मैं तकरीबन आधा, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और आधा लेमन और नीम का तेल थोड़ा सा अगर 4 से 6 कतरे ऐड कर लिए जाएं तो ये एक बेहतरीन मास्क बन जाएगा। इसको लगा के रखिए 20 to 25 मिनट्स और इसको वॉश कर लीजिए। आपके एक तो हाइड्रेट रहेगा लौकी की वजह से, लौकी के बीज की वजह से सीबम का इखराज कम हो जाएगा। आपकी 2 टोन स्किन जो होती है सीबम की वजह से वो बेहतर हो जाएगी और आप ग्लो करेंगे। हमें सबसे बड़ा मसला ही 2 टोन स्किन का है बहुत ज़्यादा। तो ग्लो करेंगे। ये मास्क बना के लगाया जा सकता है हफ्ते में 2 से 3 मरतबा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बेहतरीन रिजल्ट। जबरदस्त, क्या बात है। गालिब आपकी रेसिपी कंप्लीट होगी। मैं चाहूंगी डॉक्टर बतूल क्विकली आप भी जरा आ जाएं क्योंकि भाई 2 घंटे का शो ना हमें लगता है कि कभी कभी ना चीज़ें हमारे पास इतनी ज़्यादा होती हैं आपके साथ शेयर करने के लिए और हमें ये भी होता है कि आप लोगों की कॉल्स भी हम साथ साथ वो लेते रहें। अच्छा क्विकली मुझे बता दें, क्या ये जो जड़ी बूटियां हैं इनकी एक्सपायरी डेट से मैंने बताता है 100% होती है। कितने अर्से के बाद इस्तेमाल करना नहीं, ये अलग अलग वेरी करती हैं। कुछ चीज़ें 10 साल में भी ख़राब नहीं होती, कुछ हम गलत ट्रीट करके 10 दिन में भी ख़राब कर लेते हैं और कुछ चीज़ें जो है वो हमें कानूनन उसकी एक्सपायरी डालनी पड़ती है। वो एक्सपायर वैसे नहीं होती। जैसे मैं शहद की बात करूँ, शहद एक्सपायर कभी भी नहीं होगा अगर आप उस पर गलत कोई एंगल से यूज़ ना करें। देखिए इसमें एक्सपायरी की चक्कर होता है लेकिन इसमें यह है कि इसको नमी से महफूज रखें आप और दूसरा इसमें सुराख नहीं होने चाहिए। जैसे ही सुराख होंगे आप समझ जाना ये एक्सपायर हो चुकी है।
कीड़ा लग जाता कितनी अच्छी है, टिप है जाला ये। आ जाता है इस पे, और इसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखिए, वरना ये 3 साल 4 साल में ख़राब नहीं होती है। हाँ जी। अच्छा, क्या मैं बना रही हैं? सबसे पहले बना रही हूँ एंटी एजिंग ड्रिंक। ओहो, डॉक्टर को सुनने का मैं तो जवान कर दूं ना जाके सबको। एंटी एजिंग। अच्छा, ये एंटी एजिंग ड्रिंक ऐसी है कि इससे जो है वो चेहरे पे गुलाबी, शादाबी, ठीक है, घुटनों का दर्द, हाँ। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, बच्चों की हाइट और बच्चों का दिमाग तेज, सब कुछ होगा। तो ये छोटों से लेकर बड़ों तक के है। इट्स अ बहुत ही सिंपल सा फार्मूला। miracle drink है ये, हाँ। मिरेकल ड्रिंक नहीं है, लेकिन नहीं ये है, हाँ, मैंने तो तारीफ कर दी इसकी, miracle drink है। हम मिरेकल समझते नहीं है ना, लौकी टिंडे और उसको कौन मिलेकर समझता। हाँ, ये भी है। द थिंग इज दैट, सिर्फ आप लोग की वजह से ये नाम मेरा cancel शुरू हो कर गया। देंगे, आज से समझना शुरू कर देंगे। आप लोग की वजह से मेरा नाम कैंसिल हो गया। मेरे कितना प्यारा नाम रखा था लड़की का। मतलब मेरा मतलब ड्रिंक का। यस, एग्जैक्टली। अच्छा, बहुत आसान सी है। मैंने लिया है पहले तोरी का पानी और लौकी का पानी, आधा आधा ले लिया। एक गम होती है जिसे हम कहते हैं ग्वार गम, बहुत आसानी से मिल जाती है। उर्दू में क्या कहते हैं, शाह नजीर या उम्मे राहिल बताएंगी। उर्दू में मुझे मिला नहीं है क्या ग्वार गम ही कहते हैं। कहते ग्वार गम ही कहते हैं थैली ना। में से निकला हुआ वो जो होता है उसको किसमें से? थिकनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक ये है, तो वो लेसदार थिक होता है। लेसदार होता है। अब वो लेस क्या होती है, वो जब लेस बन जाती है ना, वो आपके जाकर दिमाग को मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड कर रही है। मॉइस्चराइजेशन का मतलब ये होता है कि जितने हमारे दिमाग के सेंटर हैं वो एक्टिव रहेंगे। वो देखा ना, दिमाग में खुश्की होगी बेटा, समय तेल लगा दे, जो बात करते हैं। एग्जैक्टली। तो उसमें जो एक रतूबत है, ये थिक हो जाता है जेल, बिल्कुल वही जेल जो कि हम हाइड्रोनिक एसिड के तौर पे यहाँ पर लगा रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने ये पानी ले लिया। उसके बाद हमने इसमें डाला 1 चम्मच। अच्छा, हमने इसको ठंडा करने के बाद डालना है। ग्वारगम क्या देख मैं ढूंढ रही हूँ कि ग्वारगम ये। अच्छा, तब तक मैं फिर कॉल ले लूं। हाँ, क्योंकि sure, लाहौर sure, शरीफ से कॉल आई है, आपको पता है मेरा शहर नौरीन। अस्सलाम वालेकुम नौरीन, वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक हैं जी बिल्कुल ठीक है। मुझे डॉक्टर बतूल से क्वेश्चन करना है। जी बिल्कुल कीजिए। जी, मेरा डॉक्टर बतूल से ये सवाल है कि ये जितनी आज सब्जियां बताई जा रही हैं, क्या ये कुछ लोगों को मना भी होती हैं कि कौन से लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते? जी अच्छा, और दूसरा जी, आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी, आ गई। ये दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि प्लीज आजकल ये बताएं कि जैसे ग्लूटेन फ्री आटा घर में कैसे बनाएं। हर चीज में तो कहते हैं ग्लूटेन है। तीसरा कहते हैं वो तेल सरसों का इस्तेमाल करो, उसमें कहते हैं कोई यूरिक एसिड होता है, वो खराब करता है। प्लीज जरा ये क्लियर कर दें, हम तो बहुत परेशान हैं। वैसे वाकई जो ग्लूटेन फ्री जो चीजें मिलती है ना, वो इतनी महंगी भी मिलती हैं, आप उनको ऑर्डर करने जाए पता चल जाता है। हाँ जी। अच्छा, देखिए, हार्डली मॉडरेट अमाउंट में किसी के लिए भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये वो चीज है जो किसी को moderate amount किसी को बिल्कुल। मना नहीं है। हाँ। आप लिमिट में खाइए, अपने वेट के हिसाब से, अपनी जो है हैसियत के हिसाब से। हफ्ते में 2 दफा 3 दफा ये सब्जियां ऑल्टरनेट बेसिस पे खाना इज टू गुड। मतलब आपको कोई नुकसान मना नहीं होती तो वही हॉस्पिटल में क्यों सर्व की जाती है? एग्जैक्टली, बिल्कुल। एंड सेकंड, इनका जो क्वेश्चन है ग्लूटेन फ्री का, ये ग्लूटेन फ्री चीजें बनाना बड़ा मुश्किल काम है। तो यू हैव टू ट्रस्ट समवन, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस होता है और उसके लिए कुछ मशीन्स रिक्वायर्ड होती हैं जो आप आटे में से ग्लूटेन को अलहदा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बनाना इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, हाँ। और अब बहुत अच्छी कंपनीज आ गई हैं जिनके पास बहुत अच्छी मशीनरीज मौजूद हैं। आप उनका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आटा भी और जो चीजें वो कोशिश करें कि घर में बनाएं। सही, ठीक है। अच्छा, ये मैंने लिया, ये पानी ले लिया हमने। अब हम इसमें डाल रहे हैं। अच्छा, हमें इसमें ना ठंडा ही डालना होता है ग्वारगम। ग्वारगम एब्जॉर्ब जो है वो उस वक्त होता है जब आपने पानी जो है ना, मैं ये ग्लास ले रही हूँ, मैं इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, शुरू से आपने इसमें लौकी का जूस पानी, लिया, आपने लौकी का पानी, और हमने इसमें शामिल किया तोरी का पानी। तोरी का पानी। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 चम्मच ग्वारगम। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये हमने, अच्छा, इसको ये इस तरह, दिस इज कॉल्ड वॉटेक्स। बस ये ऐसे ही हमने शामिल, और ये देखें ये गाढ़ा हो गया। देख रहे हैं? ओह यस, ये गाढ़ा हो गया। ठीक है, अब हम इसमें और पानी शामिल कर देंगे। ये आपने लेना है ये पूरा। अब ये जो जेल है ये आपके हर जोड़ में जाकर, हर जोड़, आपके स्पाइन से लेकर आपका शोल्डर ज्वाइंट, आपके नी ज्वाइंट, जहाँ पे जंग लग रहा है ना उसको साफ करता हर जाएगा। जगह। ठीक है, कराची वालों को बहुत अच्छी तरीके से पता है अब मैं बता रही जब हूँ चीजें जंग आलूद हो जाए। जिनको
स्टैटिक रिंकल्स हो जाते हैं। स्टैटिक रिंकल्स यानी कि आपके सीधी सीधी लाइनें पड़ना शुरू हो गई, ठीक है, उनके लिए ये बेहतरीन है, ठीक। अंदर से रिजुविनेशन करा रहा है। इसका मतलब है जो हमारे पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो बेहतरीन, वो यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। अब ये देखिए ये इतना गाढ़ा हो गया, आपने इसको पी जाना है, ठीक है। अब वो लोग जिनको स्टैटिक रिंकल्स हैं वो इसमें इसी के साथ चाहे तो इसमें डाल दें एक विटामिन ई की कैप्सूल, ठीक है। अच्छा, वो लोग जिनको अपने घुटनों में से कड़ड़ पड़ड़ आवाजें आती हैं वो इसमें इसके साथ लेंगे एक विटामिन डी की कैप्सूल 10,000 IU की, इसी के साथ पी जाएं घटाघट। अच्छा, कब पीना है? नाश्ते के 2 घंटे के बाद। नाश्ते के 2 घंटे के बाद, यानी कि अगर आप सुबह नाश्ता 9 बजे करें तो 11 बजे, 11 बजे, ठीक है। 12 बजे से पहले नाश्ता करते ही 1 बजे, मुझे उन लोगों के बारे में नहीं, 12 बजे से पहले। सॉरी, अगर आप नाश्ता 1 बजे करते तो नहीं, आपके लिए नहीं है, सॉरी। ठीक, जल्दी उठा करे, सही है। ये 2 चीजें हो गई। अच्छा, अब हम इसी ड्रिंक के साथ जो 2 चीजें हमने मिलाई हैं, हम बनाएंगे हेयर फिलर। अच्छा, ठीक है। अब उसमें क्या क्या चीजें शामिल करनी है? उसमें शामिल करना है हमें, सिद्रा मास्टर साहिवाल से भी मैं उनसे बात भी कर लूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं सिद्रा? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपका थैंक यू करती हूँ कि आप लोग हफ्ते में एक ऐसा प्रोग्राम रखते हैं कि हमें घर बैठे मालूमात मिल जाती हैं। और ये वो चीजें हैं जिसका वो मतलब कि कोई नुकसान ही नहीं है। बात सुने जी। हेलो, हाँ जी, सुन रही हूँ मैडम। मैंने ये पूछना था कि मैं मेडिसिन में मेरे शदीद दर्द होता है, लेकिन वो मेडिसिन से भी आराम नहीं आ रहा। अच्छा, तो क्या आप कोई चीज ऐसी मेरे डॉक्टर बतूल जो मेरा इलाज से बता दें कि जो ना कद्दू से या तोरी से कि उसका इलाज हो जाए। अच्छा, आपको ब्लड प्रेशर है? नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं है। आपको नींद नहीं आती रात में? नहीं। ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली क्योंकि मैं मुल्तान से डॉक्टर से मेडिसिन लेती हूँ, डॉक्टर खालिद फरूक से, लेकिन मेरे ना जो यूफरम गोली है वो डेली देती है, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको बताती हूँ मैं। अच्छा, आपके कहने नजर कमजोर तो नहीं? आपकी नजर कमजोर तो नहीं है सिद्रा? हाँ जी, नहीं, मुझे एक नंबर की ऐनक लगी है। मैंने 1 नंबर की। आप लगाती हैं रेगुलर बेसिस पे? नहीं, उन्होंने कहा कि जब पढ़ाई वाला टाइम हो या सिलाई वगैरह करना तब लगानी है। मैंने नजर भी चेक करवाई है। मेरी जान, मैंने लगाए रखे, मुझे लगता है आपको लगा के रखनी चाहिए। आप स्ट्रेस दे रही हैं अपनी आंखों को। यस, ये बड़ी वजह है। ये स्ट्रेस हेडेक ही कहलाता है बेसिकली, जो कि नॉर्मल मेडिसिन से सही नहीं होता या नॉर्मल पेन किलर से सही नहीं होता। इसके लिए इनको या तो अपनी जो भी इनका रूटीन है, जो भी इनके डॉक्टर हैं वो एंटी एंजाइटी मेडिसिन इनको ऐड करनी होगी फॉर 6 वीक्स टू 3 मंथ्स लेती रहेंगी। 3 मंथ्स के बाद जो है वो दोबारा डॉक्टर को दिखाएंगी, वो उसको टेपर ऑफ करेंगे। एंटी एंजाइटी मेडिसिन जरूरी नहीं होता है कि आप मुस्तकिल यूज करें। अगर आपको स्ट्रेस स्टार्ट हो गया है तो आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए या वो स्ट्रेस हार्मोन्स या स्ट्रेस फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए आपको एंटी एंजाइटी मेडिसिन लेनी जरूरी होंगी। जब वो लेंगी तो सर का दर्द खुद ब खुद रिलीफ हो जाएगा। चलिए, मुझे ब्रेक पे जाने से पहले जल्दी से सबसे यही जेल हमने ले लिया। इसमें हम शामिल कर रहे हैं रोजमेरी ऑयल के 10 ड्रॉप्स। फिर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बच्चों का सिरप आता है जिसमें सारे विटामिन होते हैं, B1, B6, B12, एवरीथिंग, सब चीजें ठीक है, बहुत इजीली मिल जाता है। ये हम थोड़ी सी स्मेल होती है लेकिन हमने शामिल किया इसमें 1 टीस्पून। ये हमारा बन गया जबरदस्त सा हेयर फिलर। अगर हम जब हेयर फिलर लगाने जाते हैं सेम कलर होता है, सेम ऐसे ही होती है थिकनेस, आपने लेना है और वो सिर्फ सिरिंज में भरा हुआ होता है। एक एक लाइन खोलनी है, आपने सर में लगाना है। जो बालों में शाइन, जान, जिनके रूट से टूट रहे हैं, बाल जड़ से लेकर नीचे तक लगाना है आपने। आप कंडीशनर को सबको वो जिनके 2 मुंह हैं, जड़ से बाल टूट रहे हैं, बीच से बाल टूट रहे हैं, हफ्ते में 2 से 3 दफा इस्तेमाल कीजिए। 40,000 का फिलर घर पे बनाइए। यही इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बस ठीक है, मैं अभी ब्रेक ले लूँ। ब्रेक में 12 इंग्रेडिएंट्स, ठीक है? आप लोग कहीं में जाएगा, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जो हेयर फिलर्स होते हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, मतलब उसमें क्या, मतलब एग्जैक्टली वैसे ही
ये जो आपके बालों को उतना ही अच्छा रिजल्ट दे, तो वो बना ली थी डॉक्टर बतूल। डॉक्टर बतूल जल्दी से रिपीट कर दे, फिर हम नेक्स्ट रेसिपी हमने चले लिया जाएंगे। 1 चम्मच जो हमने पहले बनाया था लौकी और तोरी के पानी में 1 चम्मच ग्वारगम डाल के ये हमने थिक जेल बना लिया था। इस जेल के हमने 2 चम्मच लिए, उसमें हमने ये बच्चों का सिरप जो होता है शामिल किया है 1 चम्मच, और रोजमेरी ऑयल के 10 से 20 कतरे। सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, बाल खोल खोल के लगाएंगे। लगाने के बाद उसे छोड़ दीजिएगा आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक के। जड़ से लेकर आप नीचे तक के लगा सकते हैं। जिनको बाल गिरने का मसला है, बाल बढ़ नहीं रहे, 2 मुँहे बाल हो रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, फॉलिकल से बाल टूट जाता है, उनके लिए बेहतरीन है। 1-1 दिन छोड़ के लगाइए शुरू में, उसके बाद हफ्ते में 2 दफ़ा और फिर हफ्ते में 1 दफ़ा। इमीडिएटली आपको फायदा हो जाएगा। अब हम क्विकली बता रहे हैं वो बच्चे जिनको एक्नी शुरू हो जाती है 13 इयर्स के बाद, ब्लैक हेड वाइट हेड निकलना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए बहुत आसान सी एक एंटी एक्नी पील बता रही हूँ जो कि हर बच्चा 12-13 साल के बाद इस्तेमाल कर सकता है। किसी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होगी, किसी एंटी एक्नी जेल की जरूरत नहीं होगी। ये पील काफ़ी होगी, लगा दीजिए, सही हो जाएगी एक्नी बिल्कुल। हमने लिया आधा कप तकरीबन तोरी का पानी, और फिर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ खीरे का पानी, अबाउट 2 स्पून बड़े वाले। ये शामिल करने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टैबलेट सरदर्द की गोली विस्पिन की, और फिर मैं इसमें शामिल करूंगी 1 कैप्सूल होता है आइसोट्रेटिनॉइन जो हम खाने के लिए देते हैं बच्चों को ना, इट्स अ फॉर्म ऑफ विटामिन ए। वो मैं इसमें खोल के इसमें शामिल कर दूंगी। इसको शामिल करने के बाद अब ये जो हमारा पील रेडी है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे मदिया कि ये डिज़ोल्व हो जाए। जब ये डिज़ोल्व हो गया तो यहाँ पे मैंने टिंडे काट के रखे हैं। सही, ठीक है। इसमें आपने ये इनको डिप कर देना है इस पील में। अच्छा, आप ये बना कर रख सकते हैं। टिंडे अभी आए हुए मौसम में हैं, इस तरह डिप करके निकाल लिया, और आप इसको किसी भी थैली के ऊपर रखकर इसको फ्रीज कर दीजिए। तो सारे इंग्रेडिएंट इसमें फ्रीज हो गए, बर्फ की तरह जम जाएंगे बिल्कुल। ठीक है। बच्चे आए स्कूल से, जब भी फ्री हैं तो आपने अच्छी तरह फेस पे जो है रब करना। अच्छा, फेस क्लीन होना चाहिए। फेस पे लगाकर आप छोड़ दीजिए, बर्फ पिघलनी शुरू होगी, हल्के हल्के रब करते रहिए। 20 मिनट्स लेंगे और फिर 20 मिनट्स उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। जितने वाइट हेड ब्लैक हेड्स होंगे वो सब खुद ही ऊपर आ जाएंगे। क्यों? इसलिए कि टिंडे में विटामिन के का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, मैग्नीशियम भी बहुत अच्छी होती है, विटामिन सी और विटामिन के, तो वो हेल्प करता है, जाकर पोर्स को वाइडन करेगा, उसमें से जितनी डर्ट और बैक्टीरिया वगैरह सब निकाल देगा। निकाल के उसी जब हम ड्राई करने की स्टेज पे रखेंगे वो खुद ही हार्ड होकर जो है, जो आप फेस वॉश करेंगे वो पील ऑफ हो जाएंगे। इसीलिए हमने इसको एंटी एक्नी पील का नाम दिया। पील पैड्स इतने महंगे थे, पील पैड्स टिंडा पील अच्छी है, टिंडा पील अच्छी है वाकई। एग्जैक्टली, ऑर्गेनिक, वेरी ऑर्गेनिक लिटरली। और लास्ट में अब मैं बना रही हूँ इंस्टेंट लिफ्ट अप सिरप। फेस को किस तरह फौरन लिफ्ट अप करें बगैर किसी थ्रेड्स के और बगैर किसी जो है ना, तो वो लोग जिनको स्टैटिक रिंकल्स आ चुके हैं और वो बहुत एक्सपेंसिव सीरम नहीं अफोर्ड कर सकते, वही हमने खीरे और उसका जो पानी का बनाया था जेल, हमने ये लिया है। वो कितना जबरदस्त जेल है कि वो हर चीज में काम आ रही है ना। यस, एग्जैक्टली। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये विटामिन डी का एक कैप्सूल है 10,000 IU का, ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे एक इंजेक्शन B1, B6, B12 का। अच्छा, थोड़ी सी खुशबू का इशू होता है जब हम इंजेक्शन शामिल करते हैं कि स्मेल जो है वो बिल्कुल मेडिसिन वाली आ रही होती है। उसके लिए आप स्मेल के लिए इसमें लेवेंडर होना है ना आपने, एग्जैक्टली, तो प्लीज बर्दाश्त करें। नहीं, आप इसमें लेवेंडर ऑयल शामिल कर सकते हैं, बादाम के तेल के 2-3 ड्रॉप शामिल कर सकते हैं। वो लोग जिनको पिगमेंटेशन का भी इशू है, स्टैटिक रिंकल्स भी हैं। लगाना किस तरह है, क्योंकि मैंने विटामिन डी का कैप्सूल शामिल किया है और जो हमने बनाया इसमें विटामिन ई ऑलरेडी मौजूद है, विटामिन ई अच्छा खासा, और विटामिन सी भी, तो मैंने विटामिन ई की कैप्सूल नहीं शामिल करी है। वो लोग जिनको बहुत ओवर ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो वो शामिल कर सकते हैं। ये देखें, आप देखें एब्जॉर्ब कर रही हूँ और ये फौरन एब्जॉर्ब होने का, अब जब आप इसको वॉश करते हैं ना, इतना स्मूथिंग इफेक्ट आता है बालों से लेकर स्किन तक के। अब इसे अंडर आई लगाइए आप, अंडर आई के जो आपके डार्क सर्कल्स होते हैं, पफीनेस होती है, उन सब तक को जो है ये ड्रेन कर देता है। अच्छा, जिनको बहुत ज़्यादा पफीनेस का इशू हो
वो इसी में शामिल कर सकते हैं। क्रैनबेरी के साशे आते हैं इस तरह के, अच्छा। वो पाउडर इसी में शामिल करके आप जल्दी जल्दी फेंटेंगे तो वो डिजोल्व हो जाएंगे। अच्छा, पूरा साशे नहीं शामिल करना, हमें थोड़ा सा पाउडर 1 चुटकी, एक छोटी सी चुटकी आप शामिल करेंगे। अब देखिए ये सीरम जो है ना, ये जो हमने बनाया है, अगर आपको बहुत थिक लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन शामिल कर लीजिए, तो ये थोड़ा सा बिल्कुल सीरम की कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा, क्योंकि हमने ग्वारगम डाला था तो वो थिक हो जाता है। तो आप जैसे ही ग्लिसरीन शामिल करेंगे थोड़ा सा और हो जाएगा, या फिर इसमें आप डिस्टिल वाटर शामिल कर सकते हैं। डिस्टिल वाटर के छोटे छोटे मिलते हैं, वो शामिल कर लीजिए। अब ये देखिए ये हो गया, अब स्किन मुझे टाइट फील होना शुरू हो गई है। क्रैनबेरीज हमने क्यों शामिल किया है कि जिनको पफीनेस का इशू होता है, आपने लगाकर इसको यूं मसाज करना है, ठीक है। दीज आर द ड्रेनिंग पॉइंट। ड्रेनिंग पॉइंट कहाँ है? ये टेम्पल एरिया, ये टेम्पल एरिया, ये टेम्पल एरिया से आप जाएंगे, नीचे आएंगे आप यहाँ पे, और फिर इसको पीछे लेकर जाएंगे। ये हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज कहलाता है। यस, आप ऊपर लेकर गए, फिर यूं नीचे आए और फिर पीछे लेकर गए, ठीक है। तो ये ड्रेनिंग पॉइंट्स है। ये आपका ये एक ये एरिया, और ये एरिया से आप नीचे आकर यूं पीछे। तो हमने देखा होगा जब आप फेशियल कराने जाते हैं तो मोस्टली वो कान के पीछे जो है वो तो वो ड्रेनिंग पॉइंट्स होते हैं आपके। वो मैं नहीं बताती, डॉक्टर बतूल ने बताती। ठीक है, तनवीर की हमारे साथ जो हमारे साथ कॉल भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तनवीर, मिसेस तनवीर। अरे टीवी की आवाज बंद कर लीजिए। हेलो, चलें आई टॉक, कॉल ड्रॉप करें जी। तो इन ड्रेनिंग पॉइंट्स पे आपने प्रेस करना जरूरी है। जब आप प्रेस करते हैं तो वो सारी थकान, वो सारे स्ट्रेस फैक्टर्स आपके रिलीज होते हैं। जब रिलीज होते हैं तो वो मसल और लिगामेंट्स को टाइट करते हैं। जब वो टाइट होंगे तो आपको खुद ब खुद लिफ्टिंग ऐसे करके, हाँ, कुछ भी मिलाया तो उसके बाद यूं और फिर यूं करके यूं, ठीक है। अच्छा, आपकी डॉक्टर बतौर आपकी रेसिपी कंप्लीट होगी। मैं आज तो शाहनज़ीर साहब ऐसे ना भूत बन के आज कुछ बोल रहे, वरना ये तो ये वो चहकती चिड़ियां हैं। हकीम शाहनज़ीर साहब जो कि चुप ही नहीं करते। क्या हुआ? वो आज वो जो पूछती है घर से लड़ाई तो नहीं हो रही है? नहीं, लड़ाई नहीं हुई। आपने आते साथ वैसे बेगम की तारीफ भी कर दी थी। एक सीरियस बात चल रही होती है ना, रेसिपी बता रही हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो अच्छे तरीके से बता। मैं ये तो मेरे सामने मैच्योर है। मुझे 5-6 सालों में इनको देख रहे हैं। प्लीज आ जाए, आज शादी साहब आप आ जाए। आप ग्लूटेन फ्री आटे के वाले से बात कर रहे थे। ग्लूटेन फ्री आटा घर में आसानी बनाया जा सकता है। 4 चीजें: बेसन का आटा, जवार का आटा, चावल का आटा और बाजरे का आटा। ये इन चारों आटों में ग्लूटेन नहीं होता है, ग्लूटेन फ्री होते हैं। हम वजन सबको ऐड कर लीजिए थोड़ा सा इसमें, क्योंकि ये बाइंड नहीं होगा जब रोटी बनाएंगे। तो गरम गरम पानी डालें, उसमें थोड़ा सा गवारगम, जैसे अभी डॉक्टर बतूल ने बताया, गवारगम 1 चुटकी और 1 चुटकी अजवाइन, ताकि वो हजम प्रॉपर हो जाए बेसन की वजह से। ये रोटी घर में बनाइए, इसमें ये ग्लूटेन बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग ग्लूटेन एलर्जिक हैं, वो सीलिक डिजीज जिनको है, वो इजीली ये कंज्यूम कर सकते हैं। सही। अच्छा, कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। तैयबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। तैयबा, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। डॉक्टर बतूल, मैंने ये पूछना था कि मेरी बेटी है 7 साल की, उनसे बात करवा दी ना? जी। तो वो 7 साल की है, उसका टॉन्सिल का मसला ना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसका 4 साल से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा था, मगर उससे कोई खास फर्क नहीं हो रहा। तो अब मैंने डॉक्टर को बताया है, दिखाया है, तो वो कह रहे हैं कि ऑपरेट की नौबत आई है, या मतलब ऑपरेट करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे कोई ऐसा बताएं कि होम रेमेडी जो मैं करूं तो मतलब उससे फर्क होता रहे और साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट भी चलता रहे। ठीक है, मैं ऑपरेट से बच जाए। क्योंकि बच्ची मेरी 7 ईयर्स की है, छोटी है। तो अभी आप 13 साल तक इंतजार कर सकती हैं, उससे पहले खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलें, आप शो देखती रहें, ठीक है। मैं सब हकीम शाहनज़ीर के पास जाऊंगी, फिर हम क्विकली से बात कर लेंगे जी। मुझे एक चीज बताऊं कि एक कॉल आई थी जिनके सर के दर्द का मसला था। जी। तो किसी के भी सर का दर्द का मसला और किसी भी रीजन से हो, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है लेवेंडर फ्लावर। आपने, इसका उर्दू नाम है इस्तेखुद्दूस। इसकी 1 चम्मच 1/4 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन जाएगा। 1 टाइम रोजाना पिए, रात को सोते वक्त पी लिया करें, इससे नींद भी अच्छी आएगी। और ये हर किस्म के सर दर्द के लिए, माइग्रेन तक के दर्द के लिए बेहतरीन है ये। और ये कुछ अर्सा यूज करें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इससे रोक दीजिए। हाँ, छोड़ दीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज जो हम रेमेडी बनाकर दिखा रहे हैं, और आज हम कद्दू के ऊपर, आपने सब्जी पे तो पूरी बात कर ली, लेकिन इसके बीज के ऊपर कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। एक चीज बनी थी, हाँ, वो बिछाने ने बनाई थी। जी। तो इसकी डिटेल ये है कि आप अपने घुटनों का गैप किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। घुटनों में गैप हो जाता है, अर्थराइटिस पेन होता है, टक टक की आवाज आती है, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, बैठ जाते हैं तो उठना मुश्किल है, जोर लगा के उठते हैं जैसे हिम्मत खत्म हो रही है। तो अर्थराइटिस यानी घुटनों में जो गैप आ जाता है, कार्टिलेज कम हो जाता है, खोखली हो रही होती है, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है कद्दू के बीज।
जी। ये कद्दू के बीज हैं, ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे इसमें 50 ग्राम, 50 ग्राम कद्दू के बीज, 50 ग्राम तोरी के बीज। ठीक है। ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। और इसमें डालेंगे ये गोंद कीकर, गोंद कीकर, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। और ये लास्ट चीज है सफेद मूसली, और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। चारों चीजें 50-50 ग्राम लेके ऐसे बारीक पाउडर बना लें आप। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। इसे हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हेपेटाइटिस का पेशेंट भी ले सकता है, तमाम लोग ले सकते हैं। इसमें कोई मुज़र चीज नहीं है जो इनको तकलीफ दे। सही। तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि सर्दियां जैसे सितंबर से लेके मार्च तक बाल बहुत ज्यादा गिर रहे होते हैं, सर खाली हो रहा होता है, हाय शुक्र आपने बता दिया, वरना मैंने कहा पता नहीं मेरे सर को क्या हो गया, मेरे इतने बाल गिर रहे हैं, टूट रहे हैं। लोगों के बाल बड़े होते हैं, मेरे बाल छोटे हो रहे हैं। और अजीब सीन है। खुश्की की एक परत जम जाती है जी। ईचिंग करते हैं, खारिश शुरू हो जाती है, इसमें छोटे छोटे से दाने भी बनते हैं, और अगर यूं करते हैं तो लटें निकल रही होती है बालों की। तो जिनके भी बाल, चाहे लड़कियां हो या लड़के हो, दोनों के लिए है, उनके लिए जिनके बाल गिर रहे हो, आपने लेना है तिल का तेल। तिल का तेल आपने आधा पाव लेना है। ये तोरी के बीजों का तेल है ये। ओके। ये भी आपने आधा पाव लेना। महंगा होता है तोरी के बीज? इतना महंगा नहीं होता, कुछ कह नहीं सकते, महंगा नहीं है ये। महंगा नहीं है, हाँ। और ये कद्दू के बीजों का तेल है, ये भी आपने लेना है आधा पाव। ये तीनों आधा आधा पाव। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के बराबर रतन जोत बूटी, और 1 इंच का टुकड़ा जो है वो बालछड़ का डाल के 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। पहले ही 10-12 दिनों में बाल गिरना बंद होंगे, उसके बाद रीग्रोथ होना शुरू होंगे, खुश्की सिकरी खत्म होगी, बाल पतले मोटे होंगे, आधा बाल टूटता हो, सर खाली हो रहा हो, ये भरना शुरू होगा। आप अपनी ख्वाहिश के हिसाब से अपने बाल लंबे कर सकते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। और ये आपने अपने धूप में इसको रखना है 1 घंटा, एक ही बार रखना है, बार बार नहीं रखना। इसमें धूप का भी कितना कमाल है कि धूप भी जा रही है। हाँ, विटामिन डी जा रही है। और किस टाइम की धूप हो फिर? क्योंकि किसी भी टाइम की धूप हो ये, क्योंकि इसको मैं पकाता नहीं हूँ मैं। आपने कभी भी देखा हो, मैंने चूल्हे का इस्तेमाल कभी नहीं किया। तो ये हम धूप में रखते हैं, मेरे अपने घर पे यूज होता है, इसी तरीके से यूज होता है। अच्छा, कॉलर सातन से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, नवीदा है हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम नवीदा है, मैं इंडिया से बात कर रही हूँ जी। कैसी है? मेरे ना बीपी शुगर का मसला बहुत है मुझे। अच्छा, ठीक है। आप वैसे आपकी एज क्या है नवीदा जी? मेरी तकरीबन 50 साल एज है मेरी। मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं ना वो इंसुलिन भी लगाती हूँ, बीपी की दवाई भी खाती हूँ, मगर उससे कोई फायदा नहीं होता मुझे। अच्छा, मैं शायद आपकी डोज भी पड़ने वाली हूँ। ठीक है। और आपके लिए आपको नींद नहीं आती? जी, नींद नहीं आ रही रात को। आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? नहीं, बस यही। चलिए, बस ठीक है। एक चीज, जिनको भी नींद नहीं आती है, पुरसुकून नींद लाने के लिए बाज लोग स्लीपिंग पिल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे सुबह उठते हैं तो सुस्ती काहली होती है और ऐसे कांप रहे होते हैं। तो एक हमारी जड़ी बूटी आती है मगज़े बिनोला, ये स्ट्रेस लेवल को भी नीचे लेकर आती है और पुरसुकून नींद लेकर आती है। इससे बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दूध में मिला के या मुंह में डाल के ऊपर थोड़ा पानी पी लें, 1 टाइम रोजाना पिए। आप देखें पुरसुकून नींद आएगी, सुबह उठेंगे तो फ्रेश होकर उठेंगे, आप सुस्ती महसूस नहीं होगी। और जो होगी। ब्लड प्रेशर का वो कह रही है कि उनको क्या फाका नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर शुगर दोनों है इनको? देखो, जिन लोगों को शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल नहीं हो रही हो, तो असरोल बूटी ले लें, उसकी 1 इंच के टुकड़े को तोड़ के 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पिएं। 1 टाइम रोजाना पिएं और अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखिएगा, उसमें 1 दिन का भी नागा ना कीजिएगा। और आप देखिएगा कुछ दिनों में आपका ब्लड प्रेशर बच्चों वाला हो जाएगा, 120/80 इसमें आ जाएगा इंशाल्लाह। और एक चीज और, एक सवाल आया था थायराइड पेशेंट का। जी जी जी। जिनकी थायराइड कंट्रोल नहीं हो रहा, अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखनी है। उसके साथ एक बीज आते हैं तुख्मे सरस, इससे बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाना खाने से पहले पानी के साथ लें। और ये कंटिन्यू 3 महीने यूज करके अपना ये थायराइड प्रोफाइल करवा लें। इंशाल्लाह आपका T3, T4, TSH इंशाल्लाह तीनों कंट्रोल में मिलेंगे। दोबारा से इस बूटी का नाम बताएं। तुख्मे सरस। हाँ, तुख्मे सरस। ये बिल्कुल तरबूज के बीजों की तरह चॉकलेटी कलर के होते हैं, इसे बारीक पाउडर बना लें। ये कड़वे होते हैं थोड़े,
तो सुबह शाम खाने से पहले 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ। कोई बात नहीं, शिफा भी तो चाहिए ना, इंशाल्लाह। निकल जाए कड़वे बीज। हाँ जी, नेक्स्ट चीज हम क्या बना रहे हैं? मेरी 2 रेमेडीज थी, मैंने दोनों बना दी। क्या ये कितने स्पीड है ना ये। अच्छा, एक कॉल भी आई थी, अब वो आपसे पूछने के लिए था बेसिकली वो पूछी थी टॉन्सिल्स का। आ जाए शानी जी, आ जाए। हाँ, अब क्योंकि 7 इयर्स की एज है तो होता ये है कि बेसिकली 7 to 10 इयर्स के उसमें रिग्रेस कर जाते हैं। अगर बच्चे को बार बार हो रहे हैं तो इन्होंने सबसे पहले विटामिन डी ऑप्टिमल लेवल पे रखना है। 7 इयर्स का बच्चा है, कितना वेट है उसके लिहाज से कोई खट्टी चीज़ें इसको नहीं देनी है बच्चे को। वो चीज़ें जो उसको टॉन्सिल्स को स्टिमुलेट करती हैं वो अवॉइड करना है। बहुत ठंडा पानी, मसाले वाली चीज़ें, बाहर के चिप्स, इनको अवॉइड कीजिए ताकि वो रिग्रेसिव फेज में जाएं। दूसरा, बच्चे को हर सूरत में 8 से 9 बजे तक सुला दीजिए। अगर 8 से 9 बजे तक के बाद जागेगा बच्चा तो टॉन्सिल्स कभी भी रिग्रेस नहीं होंगे। वो रिग्रेस नेचुरली रिग्रेस हो जाएंगे। 13 इयर्स तक के वेट कीजिए, अभी ऑपरेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा, विटामिन सी रिच फूड्स दीजिए। गूगल करिए, जो मौसम की विटामिन सी की चीजें हैं वो दीजिए। बहुत से लोग परेशान होते हैं, कीनू दिया तो जो है बच्चे का जो है टॉन्सिल्स आ जाते हैं, अनार देंगे तो टॉन्सिल्स आ जाएंगे। डर गए, डरना नहीं होता, आपने इस्तेमाल कराना है। दीजिए बच्चे को, उसके ऊपर थोड़ा सा गर्म पानी पिला दीजिए। मेरे अपने बेटे को है, ठीक है, अभी तक के रिग्रेस नहीं हुआ, ही इज ऑलरेडी 13, लेकिन अब हल्के हल्के उसकी इंटेंसिटी अब साल में 1 दफा होता है। और होता क्यों है कि वो बाहर की कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और उसके ऊपर अगर केचप खा लेते हैं तो फिर होता है। तो स्टिमुलेशन पता है आपको, खुद पता। अब ये वालिदा हैं, इनको खुद पता होगी कि बच्चे की स्टिमुलेशन किस चीज से हो रही है। विटामिन सी बहुत अच्छे रखिए डाइट में, विटामिन डी का इस्तेमाल कीजिए, खुद ब खुद रिग्रेस हो जाएगा। वैसे हमने शो करना है कि हम ठीक है, हम सुबह के नाश्ते के वाले से बात तो करते हैं, लेकिन आपकी सुबह कितने बजे हो रही है ये भी बड़ा मैटर करती है। बिल्कुल, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ वो उठते ही काफी 12-1 बजे के बाद आपको बताऊं, अभी ये हमारा सिस्टम 2019 कोरोना के बाद से इस हद तक के बिगड़ गया है कि शायद हर मॉर्निंग शो को सुबह आधा घंटा सिर्फ इसी पे बात करना चाहिए ताकि हम बीइंग अ फॉर्म जरा सुधर जाए। अभी एक चीज बताना चाहूंगा, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूं कि डिस्टर्ब क्या कह रहे रास्ते में आ रहा था, हाँ, मैं रास्ते में था तो कॉल थी, तो उनको साइनसाइटिस एलर्जी बहुत तंग करती है। सुबह उठते हैं तो 20-25 छींकें एक साथ शुरू हो जाती हैं, गला खराब, बुखार सा फील होना। जितने लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही हो तो वो बनफशा के पत्ते 1 चम्मच और भानसा के पत्ते 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया, 1 कप सुबह 1 कप शाम, 3 दिन हर महीने पिए। आस्ते आस्ते ये आपकी जो साइनसाइटिस एलर्जी है ये मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी। सुबह जब चेहरा धो भी रहे हो हमारे यहाँ पे बनना शुरू हो जाती हैं। आप क्या ऐड करना चाह रहे थे? टॉन्सिल्स, तबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुस्खा है कि मेहंदी के पत्तों को पीस के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया था कि अपने टॉन्सिल्स वाली जगह पे अंदर हलक में लगा लिया करो, लेप कर लिया करो। आज की साइंस ये कहती है, बेशक वो हुक्म है और उसमें शिफा ही शिफा है, लेकिन आज की साइंस भी यही कहती है कि अगर मेहंदी के पत्ते, क्योंकि एंटीसेप्टिक एंटी फंगल होते हैं, अगर उनका लेप किया जाए तो टॉन्सिल्स के ऑपरेशन की ज़रूरत, मैंने खुद अपने क्लिनिक में बहुत सारे लोगों को बताया और तकरीबन 30 to 40% लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रही, सिर्फ मेहंदी के पत्ते। तबी नबी की बात की तो टॉन्सिल्स के लिए तो बड़ा नुस्खा है जो कस्तल बहरी, कस्ती शीरी जिसे कहा जाता है, उसको भून के उसका पाउडर बना लें, शहद में मिला के रख लें और वो सुबह, और जैसे 7 साल की बच्ची है तो सुबह और रात को जो है तकरीबन आधा चमचा चटा दीजिए शहद के साथ, तो इंशाल्लाह वो टॉन्सिल्स भी ठीक हो जाते हैं। और उसका जैसे मफहूम था हदीस का कि अपने बच्चों को उसको मतलब फाड़ के ख़त्म करके तकलीफ मत पहुँचाया करो और ये इलाज करोगे तो उससे टॉन्सिल्स ठीक हो जाएंगे। अरे वाह, बिल्कुल। और इन दो के साथ जो है बच्चे को रोजाना जो बेसिस पे मैंने जो पर्सनली यूज किया है वो जाफरान और शहद है। हाँ, जाफरान और शहद मिक्स करके मैंने शहद की बोतल में ही जाफरान डाल दिया है तो वो बेसिकली उसमें इन्फ्यूज हो जाता है। वो सुबह गर्म पानी के साथ जब आप देते हैं तो वो सूट करते हैं। और लेवेंडर, ये जिस तरह ये बहुत खस्ते शीरी जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेवेंडर के बहुत फायदे होते हैं और मैं बेसिकली चाय में डालकर वो पिलाती हूँ बच्चों को, सुबह 1 कप और रात में सोने से पहले 1 कप। क्योंकि अब बाहर जो चीजें मिल रही हैं उससे पता नहीं क्या गंदला बच्चे और बच्चों को सोडास भी चाहिए होते हैं ठंडे, फिर जो केचप्स हैं उनको केचप भी साथ में लेनी होती, चाहे वो बर्गर्स खाएं, चाहे वो पिज्जा खाएं, वो कोई भी बाहर की चीज खाएं। लेनी होती है ना, बच्चों को आप कितना रिस्ट्रिक्ट करेंगे। हाँ, वो समटाइम्स तो लेना ही होता है उनको।
तो ये भाई एक तो ख्याल रखना है। चले जी, क्योंकि अब हम ज़रा बात कर रहे थे आज ये 3 ख़ास चीज़ें जिसमें टिंडे हैं, कद्दू है, तोरी है, कुछ लोग उसको तरेबी बोलते हैं, खैर जो भी आप इसको बोलें, इनके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे हम बात कर रहे थे कि हॉस्पिटल में तो ये 2 दिन बनते ही बनते हैं, तो अपने घर में भी कोशिश करें इसको एटलीस्ट, चलिए आप इसको दाल में डाल दें, आप इसको चिकन में डालें या आप इसको गोश्त में डालें, लेकिन सालन के साथ, जिसमें आप रोटी इसको भिगो के जो है वो इसको खा सकें। तो इसकी अपनी बात है, फायदे भी बड़ी है, ठीक है भी, टेस्ट पे तो हम बात करते ही करते हैं, लेकिन सेहत जो है उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम हफ्ते में 1 दिन ज़रूर आपकी सेहत के वाले से बात करें। और घर में ये वो चीज़ें जो आपके घर में अभी भी हो सकता है, आपके घर में आपने फ्रिज में लौकी रखी हो, टिंडे रखे हो, और आपको समझ आ रही है कि भाई मेरे घर में कोई कुछ कर ही नहीं रहा, खा नहीं रहे, तो लगा भी आप इसको सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह ज़िंदगी नहीं तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।